लोग उत्तराध्यान सूत्र का चौथा अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में भी देखा, इस क्लास में भी देखेंगे। महावीर स्वामी भगवान अपनी अंतिम देशना में, मतलब उनको सिद्ध होने के पहले चौथे अध्ययन में सिर्फ प्रमाद के अलग अलग स्थान बता रहे हैं। ये भी प्रमाद है, ये भी प्रमाद है, ये भी प्रमाद है, ये भी प्रमाद है। वो चाहते हैं भगवान चाहते हैं आप चेक करो, क्योंकि यदि प्रमाद कर रहे हो तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं, मैं तो पहले ही से ही सम्यक दृष्टि हूँ। अरे पहले से सम्यक दृष्टि हो यदि, तो यदि प्रमाद कर रहे हो तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि आप मिथ्यात्व में गिरोगे, मतलब परिवाही हो जाओगे। जैसे महावीर स्वामी भगवान का जीव चारित्र से गिरा, क्यों गिरा? मरीचि के भव में प्रमाद की वजह से ही गिरा ना, नहीं बर्दाश्त कर पाया साधुपना। प्रमाद अप्रमत्त रहते उस वक्त, मरीचि जब साधु बने तब वो अप्रमत्त रहते तो नहीं प्रॉब्लम आती, बिल्कुल वहीं पे शायद क्या पता केवल ज्ञान हो जाता उसी भव के अंदर। बट प्रमाद किया तो आगे जाके सम्यक दर्शन में भी गिरे हैं कर में। सो आपको यदि सम्यक दर्शन बरकरार रखना है तो आपको अप्रमत्त होना पड़ेगा। आप बोलोगे अप्रमत्त तो सेवंत गुण स्थान वाला जीव होता है, मतलब साधु बनता है, श्रावक तो हो नहीं सकता है। आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर जो आपकी जो चारित्र है उसकी अपेक्षा अप्रमत्त समझना, ठीक है। तो भगवान ने इस चैप्टर में वैसे तो ये साधु के लिए बताया, पर श्रावक के लिए भी पूरा मायने रखता है। तो हम इस ये वाला आगे वाला टॉपिक करते हैं। भगवान कह रहे हैं संसार में प्राप्त हुए जीव दूसरों के लिए और अपने लिए जो साधारण कर्म करता है, उस कर्म के फल भोग के समय निश्चय ही वे बंधु आदि बंधुता का पालन नहीं करते हैं, अर्थात फल भोगने के समय दुख में हिस्सा नहीं बांटते। ये जीव अपने किए हुए कर्मों को अकेले ही भोगता है। चलो इस पे एक सवाल पूछती हूँ। विनीता जी, आपने आज खाना बनाया? ब्रेकफास्ट लंच बनाया घर वालों के लिए? आपके घर में मान लो 5 मेंबर है, असत कल्पना से, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रही हूँ। बनाया आपने खाना? ठीक है। हाँ हाँ, 5 लोगों के लिए। आप एक बात बताइए, खाया किसने? पांचों ने खाया? मतलब घर सब में सब लोगों ने खाया? जी। तो ये जो उसमें हिंसा की आपने, मतलब चाहे पानी की हिंसा की, चाहे वो आपने सब्जी की हिंसा की, आपने हिंसा की? हाँ, जी। जी बिल्कुल। हिंसा की तो कर्म आके चिपके आपको। जी। तो कर्म सिर्फ आपको चिपके कि उन 5 को भी चिपके? मतलब आपके घर के दूसरे वालों के भी चिपके? हम्म। कर्म तो मुझे ही चिपकेंगे। परफेक्ट। ये बात ये इस लाइन में बोली जा रही है, ठीक है, कि जीव दूसरों, देखो ये लाइन क्या बोल रहा है, जीव दूसरों के लिए और अपने लिए जो साधारण कर्म करता है, मतलब कोई भी काम करता है, एनी एनी जो कर्म करेगा, उस कर्म का फल भोग का मतलब जब उसका जो कर्म चिपकेंगे तो ही तो फल भोग होगा ना। इसलिए फल भोग का मतलब होता है कर्म चिपकना, को भी समझ लेना। फल भोग के समय निश्चय ही वे बंधु आदि बंधुता का पालन नहीं करते हैं, अथवा फल भोगने के समय दुख में हिस्सा नहीं बांटते हैं, ठीक है। यह जीव अपने किए हुए कर्मों को अकेले ही भोगता है। समझ में आया? हम्म। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल एक्सलेंट। है, नेक्स्ट सवाल है। हाँ जी। आपके पति बिजनेस करते हैं बटना, या ममता जी? बट देन जहाँ पे घरों में लाइक कुक स्नेक फूड वो हमारे बोलने पे बना रहे हैं, तब किसको चिपकेगा? जो मालिक होता है ना, हमेशा उसी का घाटा और नुकसान होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको तो सिर्फ एक सैलरी मिलती है मंथ के एंड में, ठीक है। हाँ, मान लो उस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हुआ तो भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। फायदा किसका होगा? मालिक का ही होगा। तो मालिक पना है, इसीलिए तो कर्मबंध है। इसलिए तो कहा जा रहा है आपका घर है तो भी मालिक पना हटा दो अपने में से। मालिक पना यदि हट जाएगा, राइट, तो भी कर्म आपको कम चिपकेंगे, ठीक है। जो मालिक होगा उसका चिपकेगा। समझ में आया?
हाँ Yeah, and if a daughter-in-law cooks the food, तो घर के किसी मेंबर को नहीं लगेंगे, mother-in-law, father-in-law किसी को नहीं लगेंगे, अगर daughter-in-law खाना बनाती है तो। बहुत कम, पर डॉटर इन लॉ को लगेगी ज्यादा। ठीक है, मान लो सास ने खाना खाया और बहुत अनुमोदना की, वाह बेटा तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, तेरे जैसा तो खाना नहीं बनाता, तो वो अनुमोदना की क्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, वो होगा। नौकर ने बनाया है तो नौकर को द्रव्य से तो लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, मैं ये नहीं बोलती हूँ नहीं लगेगी, सैलरी कुछ तो मिलती है ना उसको, उसी अपेक्षा से नौकर को भी कुछ कर्म तो चिपकेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चिपकेंगे। बट मालिक को तो चिपकते ही चिपकते हैं। आपको क्या लगता है मालिक जा जाके बार बुझ के नौकरों को क्यों बोलता रहता है, कम पानी में बर्तन धो, कम पानी में बर्तन धो, कम पानी में बर्तन धो? हम करते हैं ना ये मेड सर्वेंट्स के साथ, क्यों करते हैं ये वाली बात? हाँ, क्योंकि हमको पता है बेटा उसने ये जो फुल ऑन जो टैप करके जो बर्तन धो रहा है ना, कर्म किसको चिपक रहे हैं? समझ में आ गया ये आपको? इसलिए आपको ज्यादा टेंशन होती है कि क्या बकवास है यार, कि बर्बाद तो मैं ही हो रही हूँ ना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। मैं असत कल्पना से एग्जाम्पल के तौर पे विनीता जी ले, एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट एन एग्जाम्पल। आपके हस्बैंड बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर में पैसा लाते हैं, उन्हीं की वजह से घर चलता है। हाँ, जी। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, बिजनेस में माया भी होती होगी, बहुत चीजें होती होंगी, मतलब कषाय होते होंगे, नौ कषाय होते होंगे, मतलब झूठ बोलने से लेके सब कुछ होता ही होगा। बिजनेसेस के अंदर सब कुछ होता है, राइट? ट्रेडिंग है, कुछ भी है, सब कुछ होता है, सब कुछ कर रहे हैं, हो रहा है। हाँ, हाँ जी। मान लो हिंसा कम भी है, कम भी है, फिर भी हम्म, दूसरे कषाय और नौकषाय तो है। ठीक है। बिल्कुल। हम्म, मेरा सवाल आपसे ये है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। वेदा, 409687, 409687 पापा को बोल दो, 9687। sorry, I'm just sorry, super sorry. Yeah. हाँ, so what was I saying? हाँ, कर्म, so वो हाँ। करते हैं, माया तो कर्म चिपकते हैं। वो जो जी, पैसा लेके आते हैं उनको एंजॉय कौन करता है? वो पैसा कौन एंजॉय करता है? हम सभी करते हैं। आप भी करते हो और आपके बच्चे भी करते हैं, घर में हर मेंबर हस्बैंड करता भी है, करते पांचों लोग करते हो। हैं। ठीक है, पांचों लोग जी, ऑब्जर्व करते हो। मेरा जी। सवाल अगेन है कि वो जो उन्होंने माया की या हिंसा की या जो भी किया, वो कर्म पांचों को लगेंगे कि उनको अकेले को लगेंगे? पांचों को लगेंगे, पांचों को लगेंगे। क्योंकि आर हम यू एंजॉय श्योर? कर रहे हैं ना, पैसा घर में आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग इट। वो अनुमोदना की क्रिया की बात हो रही है, अनुमोदना की क्रिया की बात नहीं बोल रही। कर्म किसको चिपेंगे? झूठ बोला उन्होंने, आपको तो पता भी नहीं, आप तो घर में बैठे हो, मान लो अच्छा, वो तो हिंसा फिर कर रहे हैं या माया कर रहे हैं और झूठ बोल के उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, किसी वजह से कुछ किया, तो ऊंचा तोल हस्बैंड। ऊंचा माप, ऐसा होता है ना कि आलू बेच रहे हैं तो आलू बोलते हैं 1 किलो है, पर 1 किलो नहीं है, 800 ग्राम है, ऐसा वो बोलते हैं ना, ऊंचा तोल कम तोल कम माप, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो तो हस्बैंड को ही ऐसा लगेगी। हस्बैंड को लगी, ठीक है, जी, पर उसको जी, एंजॉय सब लोग करे कर्म। जब जी। कर्म उदय में आएगा, भोगेगा कौन? सिर्फ आपके पति। समझ में आया? हाँ ये जी। रूल है। जब हाँ। ये रूल समझ में आपको आ गया है, तो आप हम्म। खुद सोचो कि आपको इतने कर्म बांधने हैं कि नहीं बांधने फॉर एवरीबडी, क्योंकि भोगोगे बेटा अकेले। ठीक है, ये ना हम्म। आज की स्टोरी नहीं है, बहुत पहले की कहीं स्टोरी है ये। पता नहीं कोई स्टोरी थी बहुत पुरानी, या तो गौतम बुद्ध की स्टोरी, मतलब ये जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है, गौतम बुद्ध की या किसी की स्टोरी थी, जिसके अंदर एक आदमी था, वो है ना, वो डाकू था, और वो सबकी ना वो मार के ना उस सबकी उंगलियां काट के ना उसको करता था, उसका नाम उंगली माल हो गया था। अंगुली मतलब मार। हाँ हाँ। तो एक बार है ना वहां पे, आई थिंक इट वाज गौतम बुद्ध की आता है कि ही वाज जस्ट गोइंग देयर, तो कहता है मैं भैया तुमको भी मारूंगा, तुम्हारी भी उंगली काट के अपने गले में लटकाऊंगा। ही वाज वेरी हैप्पी। तो ही आज द सिमिलर क्वेश्चन कि बेटा मार ले, नॉट अ प्रॉब्लम, पर ये तू ही भोगेगा कि तेरे घर वाले सारे भोगेंगे? कहते ऑफ कोर्स सब सब भोगेंगे, वी आर इन दिस टुगेदर, हमारी एक फैमिली है। कहता है जा बेटा पूछ के आ। वो पूछने जाता है ना, कहते हैं हाउ वुड वी डू दिस, मतलब नहीं करेंगे, राइट? देन ही रियलाइजेस कोई नहीं करता है।
जब आपको ये सत्य समझ में आ गया है कि आप अकेले भोगते हो, हाँ, जी तो आप खुद सोचो आपको कितना कर्म बांधना है, कितना कर्म बांधना है ये आपको सोचना है। तो आप बोलोगे मुझे खाना तो बनाना ही राइट पड़ता है, तो बेसिक खाना बनाओ ना। बेसिक बेसिक का मतलब होता है जितना बनाना है उतना बनाओ। फिर हम नहीं, हम तो इतने ग्रेट खाना बनाते हैं, हम तो ऐसे खाना बनाते हैं, हम तो 4 सब्जियाँ बनाते हैं, हम तो ऐसा बनाते हैं। मतलब मान, माया, लोभ सब करके खाना बना लिया। कैसे बनाया विनीता जी आपने खाना? लोभ करके 4 सब्जी से नीचे हम बात नहीं करते, हम तो बड़े अमीर हैं, हम तो ग्रेट हैं। कॉलर भी कर लिया और 4 सब्जियाँ भी बना ली, ठीक है? हाँ? और ऊपर से माया भी कर दी, राइट? वो कोई घर में आता है, नहीं हम तो बस ताजी सब्जी खाते हैं, फ्रिज से भी निकाल के सब्जी रखी, सब कुछ हमने कर लिया। नेम द थिंग, हमने कर्म बांध लिया, ठीक है? हम्म हम्म भोगेंगे अकेले खुद, कोई नहीं भोगने वाला। क्यों कर रहे हो ये बेसिक? सोचो कितना करना है, ठीक है? तो आदमियों को भी यही है। देखो आजकल तो औरतें भी कमाती है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द जेंडर हु इज डूइंग व्हाट। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, आप अपने ऊपर घटित कर लेना कि आदमी लोगों को भी पैसा तो कमाना पड़ता ही है, माया भी करनी पड़ेगी, आपको हिंसा भी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ चीजें इन्वॉल्व होगी। कितनी करनी है ये आप सोच लो, कितनी जरूरी है उतनी सोच लो, जितना बच सको बच लो। समझ में आया? तो जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है ना, मान लो सम्यक दृष्टि श्रावक है, जैसे विनीता जी आपके हस्बैंड यदि सम्यक दृष्टि है, तो वो सोचेंगे देखो मुझे कमाना पड़ेगा, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो अंदर से ना उसको सैडनेस होगी कि यार ये मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे हिंसा करनी पड़ती है बिजनेस के लिए, राइट? वो दिन कब आएगा जब मैं इन सब से निवृत्त होऊंगा, राइट? और मुझे ये नहीं करना पड़ेगा और मैं मतलब इससे निकल जाऊंगा। उसके दिल में ये आशा रहती है, वो जीरो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बिजनेस ही नहीं का पैसे नहीं कमा पाएगा, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये जो वो कुछ ना कुछ करता है ना, वो उसके लिए भी उसको सैडनेस होती है, करना पड़ता है। पहले तो इज वेरी सैड कि मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है? हाँ, तो वो जरूरत से ज्यादा नहीं करता है, ऊपर से बड़ा दुखी रहता है और बोलता है यार वो दिन कब आएगा कि मैं इसको भी और कम कर दूं। ठीक, समझ में आया? हाँ। तो बिल्कुल यदि ये हस्बैंड्स के लिए लागू होता है तो ये आपके लिए भी लागू होता है। आप भी किचन अपने में किचन में सोचो ना, ठीक है? बिल्कुल हाँ ठीक है। तो ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक आप हर एक्टिविटी में डालो, ये लॉजिक, ठीक है? मैं आपको जैसे जो मैंने लिखा है मैं पढ़ के बताती हूँ, ठीक है? अम, दो भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई का सारा पैसा हड़प लेता है। क्यों हड़पा? प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में इक्वल डिवीजन कर सकते थे ना, राइट? बट किसी वजह से दूसरे भाई के पास पेपर वर्क ढंग से नहीं था, पेपर नहीं थे, तो इस भाई ने उस चीज का फायदा उठाया और सारे पैसे हड़प लिए, राइट? मान लो मैंने ये सारे पैसे हड़प लिए, मतलब जैसे विनीता जी आपने और हम लोग, वी आर टू ब्रदर्स, मैंने आपके सारे पैसे हड़प लिए, ठीक है? मैं क्यों हड़पे? क्योंकि मैं चाहती थी मैं अमीर हूं और मेरे बाद मेरे हम्म, बच्चे अमीर हों, और अच्छा इतने अमीर हों कि 7 पुश्तें बैठ के खाएं। इसलिए तो मैंने किया ना। क्यों किया? जी 7 पुश्तें बैठ के खाएं, अमीर हो जाऊंगी, नहीं? पर हड़पा तो मैंने, मेरे बच्चों ने नहीं हड़पा ना। हड़पा तो मैंने ना, विनीता जी। हाँ, तो याद जी रखना, जी करम उदय जी मेरे साथ उदय में आप आएगा। जब करम उदय में आएगा, मेरे भी पैसे छीन लिए जाएंगे या लूट लिए जाएंगे, या उल्लू बना के मेरे से कोई ले जाएगा पैसा। समझ में आया? जब वो करम उदय में आएगा, ये मेरा बेटा नहीं करेगा। अब सोचो, क्या आपको अपने बच्चों के लिए भी, यस आपको बच्चों के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, टोटली एग्री टू दैट, मैं मना नहीं करती हूँ। फिर भी सोचो किस लेवल का पाप करना है उनके लिए, ये भी सोच लो किस लेवल का पाप करना है। हाँ, क्योंकि जिस लेवल का पाप करोगे ना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आपको भोगना पड़ेगा। ये समझ में भी आ गया? हाँ, आशिमा जी या मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने बताया कौन भोगेगा, हस्बैंड भोगता है, वाइफ भोगती है। अब एक प्रॉपर्टी है कोडाई केनाल में, वो मेरे नाम की है लेट्स और नॉट गॉट लेट्स नॉट, दिस इज अ ऑनलाइन थिंग, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। यदि आपको स्पेशल केस है तो अलग से मुझसे बात कर लीजिए प्लीज, ठीक है? प्लीज बस मेरे को ये कंटिन्यू। पूछना था कि कर्म किसको चिपकेंगे। मैंने बिजनेस बताया ना, इफ इट इज अ जेन्युइन केस, आप जनरलाइज केस पूछते तो मैं आपको जवाब दे देती। ओके फाइन ये भी फाइन आई ये विल कॉल यू अप या हाँ हाँ, ये भी स्पेशल, दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आई ओके डोंट वांट एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ टू बी ऑन दिस रिकॉर्ड, ठीक है? या ठीक है, या ओके। सो एक और सवाल करती हूँ,
मैं ना किसी की और फैमिली के इंसान को बदनाम करती हूँ, क्यों? मैं अपने भाई के फैमिली को बदनाम, भाई की मतलब भाई की वाइफ को और उसके बच्चों को बदनाम करती हूँ, या अपनी ननद की फैमिली वालों को बदनाम करती हूँ। क्यों बदनाम करती हूँ? हाँ? कि मेरे घर वालों की इज्जत हो, लोगों को क्या लगे मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे दूसरे वाले परिवार लोग वाले गंदे हैं, ठीक है? मैं जानबूझ के बदनामी करती हूँ। आई क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। होता है ना, मैंने आपको नैरेटिव सिखाया हुआ है। Yes, हम yeah. नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना कि कैसे उल्लू बनाना, ठीक है? मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है? किसके लिए? इज्जत के लिए। कि मेरे घर वालों की इज्जत होगी, मेरे और मेरे घर वालों की बहुत इज्जत होगी। मैं अपने बहू की तारीफ करती हूँ। मेरी बहू तो इतनी अच्छी है ना रजनीता जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, चाहे वो कैसी भी हो। Hmm. और दूसरों की बहुओं के बारे में क्या बोलती हूँ? पता है विनीता जी की तो बहू बहुत ही घटिया, उसकी बहू घटिया, मतलब सबका ऐसे नैरेटिव क्रिएट करती हूँ, राइट? कि मेरी इज्जत हो, दूसरों की नहीं। मेरा सवाल ये है, इज्जत मेरी बहू की बनी या घर वालों की बनी या जिसकी भी बनी, ठीक है, या मेरी भी बनी, भोगेगा कौन? इल्जाम किसने लगाया? मैंने लगाया अकेली Yes. ने? भोगेगा कौन? मैं ही मैं खुद भोगूंगी। भोगूंगी। कब? कब भोगूंगी? किसी ना किसी भव में भोगूंगी। यानी किसी ना किसी भव में मेरी इंसल्ट्स होगी, मेरे पे इल्जाम लगेंगे और बताया जाएगा मैं कितनी घटिया हूँ, ठीक है? आप बोलोगे कि क्या सब लोगों को नहीं लगेगा? नहीं, यदि उन्होंने भी अनुमोदना की है तो वो भी सहभागी होंगे, सहभागी होंगे, ठीक है? Hmm. सहभागी का मतलब होता है वो भी शायद पास पास होंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है? हाँ, जैसे 9/11 हुआ तो प्लेन में वो प्लेन जब घुस गया ट्विन टावर में, बहुत लोग मर गए, मतलब इट वाज अ थिंग। ऐसे बहुत सारी ट्रेजेडीज होती रहती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, राइट? कई लोग मर जाते हैं, बट कई लोग मरते नहीं है और तड़प तड़प के पूरी जिंदगी बिताते हैं। तड़प तड़प के बिताए तो वो इंसिडेंट उन पे भी इम्पैक्ट किया, समझ में आया? मतलब इम्पैक्ट किया, इम्पैक्ट किया मतलब सामुदानिक क्रिया में जब हम लोग 25 क्रिया में सामुदानिक क्रिया कर रहे थे, सामुदानिक का मतलब होता है ग्रुप में जो क्रिया होती है ना, वो कैसे ऑपरेट होती है, ठीक है? हमने देखा था यदि सब लोग बोल रहे हैं कि यस वेरी गुड, मतलब सब लोग भागीदार हैं, तो सबको कर्म चिपकेंगे। बट कोई एक जन करेगा, मतलब एक जन भागीदार है, मतलब एक जन कर रहा है, बाकी जन साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं, मतलब अबेटिंग की क्रिया लग रही है। अबेटिंग का मतलब होता है सिर्फ अनुमोदना कर रहे हो तो उनको क्रिया कम लगेगी, ना के बराबर लगेगी। समझ में आया विनीता जी? अब आप सोचो आपको कितना करना है, कितना करना है आप खुद सोच लो। समझ में आया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। वाह। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ये आर्ग्यूमेंट में प्रमाद कहाँ आ रहा है? महावीर स्वामी भगवान ने पूरे चैप्टर में प्रमाद की बात कर रहे हैं, कहाँ आ रहा है प्रमाद? ये जैसे हम निंदा कर रहे हैं तो ये फालतू की ही तो बात है, धर्म तो है नहीं। एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि सोचो, ये आपको ही कर्म लगने वाले हैं। आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो जो हरकतें कर रहे हो, आपको कर्म चिपकने वाले हैं, सबको नहीं चिपकने वाले हैं। अभी भी चेत जाओ, करना है कि नहीं करना है, अभी भी चेत जाओ। ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, सबको नहीं चिपकेंगे। अभी भी सोचो कितना करना है, कितना पैसा हड़पना है, कितना किसी को गाली देके बदनाम करना है, सोच लो। क्योंकि जितना करोगे भाई तुम्हारा बाजा बजने वाला, इट इज अप टू यू, ठीक है? हम लोग ये वाली जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है लोगों के लिए। तो आप लोग बोलोगे तो फिर तो मैं काम ही ना करूं। आई गिव यू 1 और 2 एग्जाम्पल। किसी ने मुझे एक बार ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया था ना, तो किसी ने मुझे बोला मेरी लाइफ तो कितनी अच्छी है, मेरी बहू खाना बनाती है उसको कर्म चिपकते हैं, मेरा पति या बेटा वो कमाता है उनको कर्म चिपकते हैं, मुझे कुछ नहीं चिपकते हैं। मैंने बोला ये जो आप खुश हो रहे हो ना अपने बहू को सोचने से ही देख कर्म के कि मेरी चिपक गए। बहू को कर्म चिपक रहे हैं हम्म, और मेरे बेटे को कर्म कर रहे हैं, लग रहा है आपकी वैर परंपरा है आपकी बहू के साथ और आपके बेटे के साथ। राइट तो खुश हो रहे राइट। हो कि यार मेरे को नहीं चिपक रहे, उनको चिपक रहे हैं। समझ में आया? हमें तो दुख तो होना चाहिए कि हम इन ये क्यों बेचारों को करें? भी चिपक रहे हैं। हाँ, इनको भी। हाँ, तो ये संसार की संसार को देखो कि कैसा स्टूपिड संसार है, राइट? कि मुझे रहना पड़ रहा है संसार में और ये कर्म रोक ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि संसारी जीव मतलब श्रावक लोग अपने कर्म बंद जीरो कर ही नहीं सकते हैं, राइट? धन्य है वो साधु जो नहीं करते हैं, जो इस सब झमेले से निकल गए हैं। ऐसी विचारधारा लाओ।
बट इसलिए खुश नहीं होना कि यार मेरी लाइफ तो मस्त है यार, बहू बहू के कर्म चिपकते हैं, बेटे के चिपकते हैं, मेरा तो कुछ कर्म नहीं करते हैं। दिस शोज वैर परंपरा कि आपको अपनी बहू के प्रति वैर परंपरा है और अपने बेटे के प्रति वैर परंपरा है। खुश हो रहे हो, मेरे को नहीं चिपके, उनको चिपके, ठीक है। ये आंटी कभी भी, या पूजा, आंटी जैसे हम लोग एक घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो कोई भी अगर हम खाना भी बनाते हैं या और कोई कुक कर रहा है हमारे बिहाफ में, जैसे कोई और फैमिली मेंबर अगर कुक कर रहा है, तो वो उसको मतलब वो जैसे खाना बना रहा है, अगर यत्ना नहीं करते हैं वो और खाना बनाते हैं, तो वो पाप भी हमें लगता है मतलब। जैसे और एक और एग्जांपल बता। आई गिव यू वन एग्जांपल। पूजा, मैं एग्जांपल देके हम बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो आई आई होप वो क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि तुम और तुम्हारी जेठानी 2 जन एक फैमिली में रहते हो और तुम्हारी सास भी रहती है। तो सास कम खाना बनाती है, पर तुम और तुम्हारी मतलब ऑल्टरनेटिव डेज खाना बनाते हो। तुम आज बनाती हो तो कल तुम्हारी जेठानी खाना बनाती है, ऑल्टरनेटिव डेज, ठीक है। तुम ये बोल रहे हो कि मान लो अगले दिन मेरी जेठानी ने खाना बनाया, उसने यत्ना नहीं की क्योंकि उसको जैन धर्म नहीं आता है, तो क्या मुझे कर्म ज्यादा लगेंगे? आंसर ये है कि तुम अपना देखो क्या करते हो। जब तुम बजाते हो किचन में तो यत्ना करते हो, सब कुछ करते हो ना, तो कर्म चिपकने के बावजूद भी रस विहीन और पुण्य के कर्म ज्यादा चिपक, मतलब क्योंकि धर्म भी तो ऑपरेशनल है ना अंदर, तो ना के बराबर चिपकते हैं। उसको उसका उदय भी आएगा ना, तुमको पता नहीं लगेगा। जिस दिन तुम्हारी जेठानी का खाने का बनाने का व्रत है, राइट, वो खाना बनाती है, वो यत्ना करे नहीं करे वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम फोर्स तो नहीं कर सकते ना किसी को यत्ना करने को। तो वो अपना खाना बनाया, तुमको जब खाना मिला, उसने जब खाना बनाया और तुमको मतलब तुम डाइनिंग टेबल पे रखा और तुम खा रहे हो ना, तब तुम संभाव में खाना खाओ ना, तब भी तुम उससे राग द्वेष क्यों कर रहे हो? हाँ, यू कैन मैक्सिमम यू कैन अप्रिशिएट, नहीं एवरीथिंग इज गुड, वेरी नाइस, अंडरस्टूड, अप्रिशिएट। हम लोग चू चू करते रहते हैं, नहीं मेरा खाना ज्यादा अच्छा है, इसको तो ये नमक डालना ठीक से नहीं आता, इसकी तो मिर्ची हमेशा ज्यादा हो जाती है। पूजा, ये सब हम लोग करेंगे तब हम भी कर्म बांधेंगे उस दिन। समझ में आया? Was that question related to this or Yeah, was that a different question? yeah, that is perfect answer, aunty. Thank you. Okay, ठीक है। अगेन, जो हम करते हैं ना वो हमारे साथ होता है। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब हम दूसरे को नहीं कर रहे हैं, लेट देम डू व्हाट दे हैव टू डू, हम अपना उस पर रिएक्शन ठीक रखेंगे, ठीक है। कई चीजों में आप यू कैन पुट योर फुट डाउन। माय हस्बैंड, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, व्हेन आई गॉट रिसेंटली गॉट मैरिड, बिजनेस स्टार्ट किया था, सो ही यूज्ड टू से कि इफ आई टेक माय क्लाइंट्स फॉर, होता है ना दारू पिलाते हैं ना जो परचेजर या होता है ना कंपनी के, वो जो समय हम लोग, इफ आई टेक देम आउट फॉर दारू एंड एवरीथिंग, मेरे को ऑर्डर्स मिलेंगे ज्यादा, राइट, दिस इज हाउ यू कीप अ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। एंड आई सेड, संदीप, कम पैसे में घर चल जाएगा, मुझे दारू पिला के ऑर्डर्स लेके पैसे नहीं कमाने, ठीक है। गॉट इट? दैट पुटिंग माई फुट डाउन ऑन 2-3 थिंग्स ऐसे हुआ था कि ये नहीं, इस लेवल पे तो हमको नहीं करना है, इस लेवल पे तो हमको नहीं जाना है, हमको नॉनवेज नहीं खिलाना किसी को, हमको दारू नहीं पिलानी किसी को, हमको ये नहीं करना, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, वी आर ओके अबाउट इट। यस, ऑर्डर्स कम मिलते हैं, टोटली एग्री। हाँ, पुण्यवानी का एक रूल है कि जितनी पुण्यवानी मेरे पे चिपकी होगी ना, कहीं से भी पैसा आएगा, उससे नहीं आएगा तो कहीं और से आएगा, राइट। गलत जगह से मान लो मैंने दारू पिला के ऑर्डर्स ले लिए, ज्यादा पैसे आ भी गए, तो पैसे तो मेरे पास उतने ही रहेंगे ना जितनी पुण्यवानी मेरे पे चिपकी हुई है। तो क्या होगा, या तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे पैसे खत्म हो जाएंगे। ऐसा सोच करके सोचो, मेरे ऊपर जो चिपका हुआ पुण्यवानी, मुझे उसकी वजह से मेरे पास जो आना है वो आ जाएगा, मुझे दारू पिलाने की जरूरत नहीं है किसी। अंडरस्टूड? इतनी ज्यादा गलत काम करने की जरूरत नहीं है। पर छोटा मोटा हिंसा, छोटा मोटा पाप, छोटा मोटा ये सब तो हर बिजनेसेस में होता ही है। देयर इज, संसार की हर एक्टिविटी में कर्मबंध है, राइट। उसको आप नहीं कर सकते, उसको बेयर मिनिमम लाके रख सकते हो, ठीक है। अब बेयर मिनिमम लाके रखने के बावजूद भी आप उसको देखने के नजरिए को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेरे घर ना, दे यूज्ड टू बी अ कपल यूज्ड टू कम ऑन संडेज, अर्ली मॉर्निंग संडेज को। तो वो जो कपल आता था, हस्बैंड वाइफ, द हस्बैंड वाज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब उनकी फैक्ट्रीज थी। सो फैक्ट्री के अंदर ना देयर आर बॉयलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स भी यूज होते हैं। बॉयलर्स क्या करते हैं, एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पूरे प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, थिंग्स आर वेरी, तो उसमें जीव हिंसा बहुत थी। तो जब मैं जीव तत्व उनको पढ़ा रही थी ना, तो उनको इतना वैराग्य आया, इतना वैराग्य आया, कहता है यार मैं तो ना बॉयलर बंद कर दूंगा, राइट। सो मैंने सोचा यार ये बॉयलर बंद, कहते बॉयलर मुझे बंद कर देना चाहिए, ऐसे ही जस्ट सेड। तो मैंने कहा भैया बॉयलर इज जस्ट वन ऑफ द स्टेजेस, एक स्टेज है। आप यदि एक स्टेज बंद करोगे तो पूरा फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया आप नहीं कर सकते। कहते हैं नहीं बहुत जीव हिंसा है, बहुत जीव हिंसा है। तब मैंने उनको बोला कि आप श्रावक हो, आप जीव हिंसा जीरो नहीं कर पाओगे, ठीक है, जीरो नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे सोचो, आप ये सोचो कि मेरी जो फैक्ट्री चल रही है उससे जो कमाई हो रही है ना, उससे 100 लोग एम्प्लॉयड हैं उस कंपनी में, 100 पीपल, और उस 100 पीपल का घर चलता है। यदि मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, वो 100 लोगों का घर में पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट। उनके घर वाले क्या खाएंगे बताओ। ये सोच के खुश रहो कि नहीं ये किसी तरह से फैक्ट्री चल रही है, मेरे पास जो कमाई आ रही है जिससे मैं 100 लोगों के घर में खाना जा रहा है, आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दैट। मैंने कहा इस एंगल से देखो, एंगल मैंने चेंज किया, क्योंकि वो जीव हिंसा के एंगल से वो देखता रहता, तो उसको इतना वैराग्य आ रहा था, इतना वैराग्य आ रहा था कि ही वुड हैव शट डाउन द कंपनी, फैक्ट्री, राइट। बॉस अब यू कांट शट डाउन योर कंपनी एंड फैक्ट्री, भैया कमाई तो करनी पड़ेगी, राइट। पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस एग्जाम्पल? सो कई लोगों को लगता है नहीं हम तो बिल्कुल ये नहीं, जितना हिंसा जरूरी है वो तो जरूरी हिंसा में चला जाता है, उतनी करनी पड़ेगी। समझ में आ गया, जितनी जरूरी हिंसा है वो करनी पड़ेगी, उसको तो आप जीरो नहीं कर पाओगे ना। जैसे आप खाना बनाने में जितनी हिंसा करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी ना, उसको तो जीरो नहीं कर पाओगे। बेवजह पे इतना सब कुछ झमघट करने की जरूरत नहीं, साथ में मान करने की जरूरत नहीं कि मैं तो कितना ग्रेट खाना बनाती हूँ, फिर लोभ करने की जरूरत नहीं कि भैया मेरे मेरे ही बच्चों को मिल जाए बेस्ट बेस्ट खाना, किसी और को ना मिले, ये सब बकवास मचाने की भी जरूरत नहीं। कषाय कम करके खाना बनाओ। तो वैसे ही हस्बैंड्स भी जीरो नहीं कर पाएंगे हिंसा बिजनेस में, या जो भी कषाय जीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनमें भी उनको वैराग्य रखना पड़ेगा, वैराग्य रहेगा ना तो कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन है, समझ लो। हाँ, उससे निकलने की एटीट्यूड है कि भैया ये समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू गेट, इसको मैं, ये हिंसा कब खत्म होगी, ये एटीट्यूड है। आप भी तो 3 मनोरथ बोलते हो ना, पहला कभी सोचते हो ना कि ये जो आरंभ जो मैं कर रही हूँ पूरे घर में कॉकरोच मारने का, ने सब्जी बनाने का, ने दाल बनाने का, ये आरंभ मेरा कम होता चला जाए, ऐसा सोचते हो, कम हो ये हो सोचते हो ना। हाँ, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, जितना कम करना है कर लो, जीरो नहीं कर पाओगे, आप जीरो नहीं करोगे, ठीक है। साधु उसको जीरो कर देता है। और कोई सवाल? तो ये एक प्रमाद स्थान के बारे में बोला कि जब हम जरूरत जितनी बेर मिनिमम से गुजारा चलता है उससे ज्यादा करोगे तो वो भगवान उसको प्रमाद बोल रहे हैं। क्यों कर रहे हो, भगवान कहते हैं स्टॉप इट। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? चलिए नेक्स्ट वाला हम ले रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं प्रमादी पुरुष इस लोक के इस सॉरी प्रमादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में धन से शरण नहीं पाता है। अगेन ये तो आपको पता है ना कि अब पैसे में आपको शरण नहीं दे सकता है। जिसका दीपक बुझ गया है ऐसे व्यक्ति के समान अनंत मोह वाला प्राणी, ओके, ये यहाँ मैंने लिखा है रीजन फॉर डिक्लाइन इज अनंत मोह वाला प्राणी, उसका मोहनी कर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। न्याय युग सम्यक दर्शन आदि रूप मुक्ति मार्ग को देखकर भी न देखने वाला ही रहता है। इसका मैं ये विवेचन थोड़ा पढ़ रही हूँ, इससे ज्यादा अच्छे से समझ आए। जिसका दीपक बुझ गया है, जैसे दीपक लेकर गुफा में गया हुआ व्यक्ति दीपक के प्रकाश में वहां रही हुई सभी वस्तुएं देखता है, किंतु प्रमादवश दीपक बुझ जाने पर उसका वस्तुओं का देखना और न देखना एक सा हो जाता है। इस प्रकार कर्मों का क्षयोक्षम होने पर शुद्ध ज्ञान रूप भाव दीपक के एक मिनट,
इस प्रकार कर्मों के क्षयोक्षम होने पर शुद्ध ज्ञान रूप भाव दीपक के प्रकाश में आत्मा मोक्षमा का दर्शन करता है, किंतु धन आदि में आसक्त के कारण वह पुनः कर्मों से आवृत हो जाता है। फलतः उसका मुक्ति मार्ग का दर्शन करना भी न करने के समान ही हो जाता है। इस प्रकार धन स्वयं भी जीव का रक्षण नहीं कर पाता। और ठीक है, अब मैं इसको समझा रही हूं। एग्जाम्पल के तौर पे भगवान कहते हैं कि एक आदमी गुफा में दीपक लेके गया। वो जब तक दीपक दिख रहा था तो उसको पता था मेरा को यहाँ रास्ते में जाना है, ये खतरा है, यहाँ ये खतरे से बचना है, उसको दिख रहा था। दीप प्रमाद उसने किया और दीपक बुझ गया। होता है ना, प्रमाद किया, ढंग से नहीं पकड़ा और दीपक बुझ गया। अब उसके पास तो दीपक जलाने का कोई जरिया ही नहीं है, तो पछता कौन रहा है? वो आदमी पछता रहा है कि यार मैंने क्यों प्रमाद किया, क्यों ध्यान नहीं रखा कि दीपक नहीं बुझे। ठीक है, वैसे ही वो कहता है कि अभी आपका कर्मों का क्षयोक्षम है, अभी है ना आप लोगों का कर्मों का क्षयोक्षम, राइट? बहुत अच्छी बात है कि पुण्यवानी है, पुरुषार्थ है, और क्षयोक्षम की वजह से आपको श्रुत ज्ञान रूपी दीपक है आपके पास, जिसकी वजह से आपको मोक्ष मार्ग दिख रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको दिख रहा है, भेद विज्ञान समझ में आ रहा है, मुझे ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य, ये आपको समझ में आ रहा है। बट किसी वजह से भगवान उसका कारण भी बताते हैं। अनंत मोह वाला प्राणी, जिसके पास अनंत मोह आ जाता है, यानी मोहनी कर्म के उदय से, जैसे पैसे का मोह आ गया या बच्चों का मोह आ गया, किसी का भी मोह आ जाने, मोहनी कर्म के उदय की वजह से क्या हुआ? अभी आपको क्या हुआ? प्रमाद आया, मोह किया, प्रमाद आया, प्रमाद आया। प्रमाद आया, तो क्षयोक्षम बुझ गया। अब आपको मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है? मान लो मोहन। मुझे क्या लग रहा है, अरे यार मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, ठीक है? क्या सोच रही हूँ? बेटे की शादी करनी है। अब बेटे की शादी करने में मुझे 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, पता नहीं कितने साल भी लग सकते हैं, ठीक है? तैयारी तो काफी लंबी चलती है ना, पहले ढूंढेंगे, फिर शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, फिर उसके लिए प्रेपरेशन होगी, फिर शादी की प्रेपरेशन होगी, 1 साल लगा। तो अब मैं इसमें इतनी बिजी हूँ, मोहनीय कर्म के उदय की वजह से इतनी बिजी हूँ, प्रमाद की वजह से, बताइए मेरा मुझे मोक्ष मार्ग गायब ही हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है मोक्ष मार्ग? अब मुझे मोक्ष मार्ग दिख रहा है? नहीं। अब मुझे क्या दिख रहा है कि यार सुबह उठना, शॉपिंग करने जाना है और आज लहंगा लेने जाना है, हाँ? और आज क्या लेने जाना है? आज सैंडल लेने जाना है। ये सब हम करते हैं ना मोहनी कर्म की वजह से, मोह की वजह से कर रहे हैं, मोह की वजह से। कई लोग बूढ़े हो जाते हैं ना जब, तो वो अपने कपड़ों पे और ज्वेलरी पे और सुंदर लगने पे एफर्ट ही नहीं मारते हैं। वो भी शादी ब्याह में जाना कम कर देते हैं, पर कई शादियों में तो जाना ही पड़ता है ना, घर की शादियों में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो जाते भी है ना तो बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहनते हैं, जो घर में पड़ा हुआ था वही कपड़े, ड्रेस मतलब वही पहन लेंगे, पुरानी तो हर आदमी के पास साड़ियां होती है, वही पहन लिया। और वही जो ज्वेलरी जो पहले से इतनी पुरानी 10-20 साल पुरानी, वही पहन ले भैया, ठीक है चलो आ गए जाते में, राइट? अब बहू को तो बाजार जाके लेटेस्ट ये लेटेस्ट वो खरीदना है, वो उसकी प्रॉब्लम है भैया, तुम्हारी नहीं है। आपका दीपक मत बुझने दो, ये जो क्षयोक्षम रूपी दीपक है ना, भगवान कह रहे हैं मत बुझने दो। और ये कैसे बुझेगा? अनंत मोह की वजह से करेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है। मोहनीय कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। कौन कर्म का उदय? अंतराय। अंतराय कर्म कैसे? कोई कर्म उदय में आया, आप अभी आप उस कर्म में बिजी हो गए, मोह की वजह से बिजी हो गए, और अभी आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? ज्ञानावनी कर्म में भी प्रॉब्लम आ गई, अभी ज्ञान ही नहीं है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने का इच्छा ही खत्म हो गई। मोहनीय कर्म भी, ज्ञानावनी कर्म भी इफेक्ट हो गया ना, उपयोग ही नहीं चलता, ज्ञान उस वक्त उस डायरेक्शन में जाता ही नहीं है कि मुझे तो मोक्ष में जाना है। तीनों कर्म अफेक्टेड है, ज्ञानावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये तीनों कर्म के उदय साइमल्टेनियसली हो गए। और ये करते क्या है? ये भी तीनों भी तो प्रमाद ही क्रिएट करते हैं ना। हाँ, एक चीज पूछती हूँ, वीर अंतराय कर्म क्या बोलता है? क्या बोलेगा आपको? मत कर धर्म, मोक्ष जाने की कोई जल्दी नहीं है,
बुढ़ापे में करना, ये क्या बकवास मचा रखी है। अभी क्यों मुझे काम करना है, अभी कुछ एफर्ट नहीं मारना, अभी आराम करना है। ये अंतराय कर्म बोल रहा है। दान अंतराय कर्म क्या बोल रहा है? अभयदान देने की क्या जरूरत है, राइट? सुपात्रदान की भावना भाने की क्या जरूरत है? और क्या बोलता है? दान देने की और ज्ञान लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। दान अंतराय कर्म क्या बोलता है? यही सब बोलता है। और आपको भी लगता है हाँ यार ये जरूरत नहीं है यार, अभयदान क्यों दूं मैं, राइट? फिर ये अंतराय कर्म की बात हुई। ज्ञानावरणीय कर्म क्या बोलता है? इतना ज्ञान करके क्या करोगे? ये मोक्ष का ज्ञान इतना बार बार रिपीट करके क्या करोगे, छोड़ो ना। आज आगम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सोच के देखो, ये सारे कर्म आपको ये क्या रोक रहे हैं मोक्ष मार्ग में जाने से। और ये तीनों कर्म जो हैं ये आपको रोक रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को एक है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे बोलते, चंचल जी आप हो क्या, आप बिजी हो थोड़ी देर? इफ शी इज देयर आई जस्ट, कल पिछली क्लास में ना आई हैड गिवन हर एग्जांपल, सो आई वाज थिंकिंग यदि मैं उनका एग्जांपल दे सकूं तो। चंचल जी आप हो अभी? हाँ चंचल जी, लास्ट क्लास में ना मैंने ऐसे ही बोला था कि जब हम ट्रैवल करने का सोचते हैं ना, जैसे आपका मन था कि मैं कहीं ट्रैवल करने जाऊं, वो कंट्री मैंने नहीं देखा, मैं ट्रैवल करने जा मुझे अच्छा लगता है। तो आपने बोला कि बार जाती हूँ तो अच्छा भी लगता है, मतलब मुझे आई लाइक इट। और मैंने ना एक अनदर एक्सट्रीम पे बोला कि नहीं, जिसको बहुत हाई लेवल का वैराग्य होता है ना, उसका तो मन ही नहीं करता है, राइट? उसकी उसकी तुम 8 कन्याओं के साथ शादी कर दो या राज तिलक करके उसको एक दिन राजगद्दी पे भी बिठा दो, तो भी वो बाद में एंड में क्या बोलेगा? बस दीक्षा की तैयारी चालू करो नेक्स्ट डे। होता है ना, ये मैंने आगम से बताया था। बट आपको एक चीज बोलना भूल गई थी कि सम्यक दर्शन वाला जीव, मान लो आप सम्यक दृष्टि जीव हो, ठीक है, मान लीजिए, बट आपके आपके मोहनीय कर्म, आप 5वें गुण स्थान वाले हो, तो आपके स्वंजलन और प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय हो सकता है, जिससे आपका लोभ है कि मैं वहां जाऊं, उस कंट्री में जाऊं। ये हो सकता है, आराम से हो सकता है। जीरो होने की जरूरत नहीं है, जीरो बिल्कुल नहीं होने। समझ में आया चंचल जी? जीरो होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सो ये इच्छा भी है तो भी आप सम्यक दृष्टि डेफिनेटली हो सकते हो, ठीक है? कई बार हमने देखा है कई लोगों के ना सम्यक दर्शन में बहुत फर्क है। एक आदमी के तो सम्यक दर्शन ऐसा है कि जिससे ना वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, संसार की चीजें छोड़ छाड़ के, अपने बच्चों को हैंड ओवर करके पूरा टाइम धर्म ध्यान में लग गया है। ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? ऐसे लोग भी हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो सम्यक दृष्टि है और सारा काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, माया भी कर रहे हैं, कषाय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये सम्यक दर्शन थोड़ा भी होता है, ज्यादा भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन वैसा ही होता है। फिर भी लोगों में भिन्नता क्यों आती है? क्योंकि अंतराय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म जो है ना, ये तीन जो कर्म है ना, ये हर आदमी के अलग अलग होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव के भी। और वो ये अलग अलग लेवल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है चंचल जी? इसलिए जो आपके जो भाव थे ना, डज नॉट मीन कि आप सम्यक दृष्टि नहीं, आई एम श्योर यू हैव सम्यक दर्शन, ठीक है? बट क्या पता आपके चारित्र मोहनीय कर्म का ज्यादा उदय है, उपशम है, जिससे आपका मन करता है ज्यादा घूमने का, ठीक है? राग द्वेष ज्यादा है आपको। क्या पता आपके वो क्या बोलते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म का थोड़ा ज्यादा प्रगाढ़ उदय है, जिससे आपको ज्यादा वैराग्य नहीं आ रहा। क्या पता आपके अंतराय कर्म का ज्यादा है कि आपको पूरा टाइम पौषध में और सामायिक में रहने का ज्यादा मन नहीं करता, आपको घूमने फिरने का भी मन करता है। इसलिए ना, ये जो मैंने पिछली बार आपको बोला था ना कि मे बी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, आई वाज बिट हार्श, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। वो साधु की अपेक्षा है। जब वो स्वंजलन कषाय चौकड़ी का, नहीं, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का भी शिरोक्षम कोई जीव कर लेता है ना, राइट चंचल जी, तो वो संसार में वैसे भी नहीं रह पाता। तो आप धर्म करते 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 इतना शिरोक्षम कर जाओ कि आप प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का भी शिरोक्षम कर दाओ, तो कंचन आंटी बोलती है वो जीव संसार में रहेगा ही नहीं, वो दीक्षा लेके ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है? पर उसने प्रत्यय 3 कषाय चौकड़ी का शिरोक्षम कर दिया। सोचो,
एक ही बचा ना, तब उसमें ये होता है कि नहीं भैया, आप मुझे चाहे वर्ल्ड टूर करवाओ, चाहे मुझे यार 8 कन्याओं के साथ शादी कराओ, चाहे मेरा राज तिलक करके मुझे राजा बना दो, आई स्टिल वांट टू टेक दीक्षा। बट अगेन हमारे पास तो दो कर्मों का ही संयोगक्षम है ना, 2 चौकड़ी का ही संयोगक्षम है, ठीक है? तो हमारे में ये भिन्नता हो सकती है और फिर भी हमारे में सम्यक दर्शन चल सकता है। मिच्छामि दुक्कडम चंचल जी, इफ आई वाज अ बिट अरे हार्श नहीं ऑन यू, ठीक नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, राइट। आई वाज थिंकिंग ऐसे मेरे मुंह से निकला तो क्या और निकला, मैंने ठीक ये है? बुक पढ़ी थी, तो इसमें मेरे अच्छा, उनका भी जवाब आया कि सम्यक्त्व कहाँ कहाँ भी रह सकता है। अपन ये भी नहीं हाँ, कह हाँ, हाँ। सकते कि कौन सी नहीं किताब है रहेगा, और बताना ये भी मुझे? नहीं कह सकते कि रहेगा। हाँ, ये टिकेगा इसमें ये ये भी नहीं हो प्रश्न सकता आया है। था, इसमें ये प्रश्न आया था कि कुछ लोग नाम क्या है किताब का? सम्यक्त्व विमर्श। वो सम्यक तो विमर्श, अमेजिंग बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, वेरी गुड बुक, हाँ, ये पढ़नी चाहिए। ये ज्ञानगंज की पब्लिकेशन है, सम्यक तो विमर्श। उसके अंदर सम्यक्त्व पे बहुत जितने भी डिटेल्ड प्रश्न है, एनालिसिस है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट मैं जब स्टडी कर रही थी ना, तो ये बुक मैंने इतनी बार पढ़ी, इतनी बार चाटी, मैं बता नहीं सकती हूँ, हालत खराब कर दी। बट दिस दैट बुक वाज वेरी डीप, गुड बुक। हम्म। एनीवे, वो सो एक्चुअली ये सम्यक्ता जो है बहुत देरी से समझ में आया था। हमेशा दिमाग में रहता कि क्या संकेत के क्या है, क्या है, क्या है, सम्यक तो है क्या। इतनी बार जानने के बाद भी जब सम्यक हाँ, हाँ, को हाँ। बहुत गहराई में, मतलब आपसे ही समझ में आया फिर। पर मैं आपको बता रही हूँ ना कभी आप फील भी करोगे। फील का मतलब है देयर वुड बी टाइम, डेज, फुल डे नहीं भी होगा तो 1 घंटा या 2 घंटा भी कई बार होता है। जब आपका दिमाग कुछ अलग तरीके से सोचता है, आप चाह के भी उसको अलग तरीके से, वो पता नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है आपका दिमाग, वो कुछ और तरीके से सोचता है, कुछ और ही तरीके से उस परिणति होती है। तब वो सम्यक दर्शन है, ये समझ लेना, ठीक है? और ये होता है। खासकर आपने बहुत सारी समायके की हो, बहुत सारा विनय किया हो, वंदन नमस्कार किया हो, महारासा का कुछ हेल्प किया हो, व्यावच किया हो, सुपात्र दान की भावना बहुत देर तक भाई हो, ठीक है? 3-4 घंटे की सुपात्र दान की भावना भाई हो, या रात को संवर करके सो गए हो, तो सुबह जब उठो तो टोटली सम्यक दर्शन के अंदर उठोगे। लिटरली ये सब नॉर्मल देखा गया है कि महारासा का चातुर्मास से पदुर्पण हुआ, तो वो जीव में रोज जाते थे, मतलब रोज रात को संवर करके सो के सुबह उठ के वापस आ जाते थे। तो कितनी बार ऐसा होता था कि जब सुबह उठते थे तो सम्यक दर्शन है होता था। तो दिस वाज नॉर्मल। सो ऐसे सब एग्जांपल्स, मैं ये बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन को जिस दिन आप फील कर लोगे ना, फील इन योर सिस्टम, राइट, उस दिन ये वो सम्यक तो परामर्श की जो सारी किताब है ना, उसका पूरा किताब का आप उपशम कर दोगे और आप बोलोगे भैया अभी जो भी सवाल पूछना है ना पूछो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि क्या हो रहा होता है बॉडी के अंदर, क्या हो रहा होता है माइंड के अंदर, राइट? यू जस्ट हैव टू फील इट वंस। एक बार फील वंस करने से आप उस टॉपिक के सारे आंसर्स दे पाओगे। ठीक है चंचल जी? हाँ, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज, है ना? हाँ जी, थैंक। तो आपको लगता है मेरी वजह से आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया है सम्यक दर्शन का, और ये किताब पढ़ के? ऐसा नहीं है। आपने कभी फील किया होगा वो सम्यक दर्शन अवस्था, इसलिए आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, एप्लीकेशन कर पाते हो, अपने अंदर बॉडी के अंदर फील कर पाते हो। फील कर पाते हो ना, तो आपको उसको पूरा कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, पूरा सम्यक दर्शन का टॉपिक दिखाई देता है, और आप उसके से कोई भी आंसर दे पाते हो। फिर जब आप सम्यक तो पराक्रम किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो ऐसा ही है। समझ में आया? So it's all your effort, not my effort. It's your सम्यक दर्शन की जो आपने साधना की है, जो आपने मेहनत की है, आपको सम्यक दर्शन हुआ है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है? चलिए, लेट्स गो फर्दर। तो प्रमाद स्थान में ये वाला भी बताया गया है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि धन रक्षक नहीं है, और किसी भी तरह से आप अपना दीपक बुझने न दो। ये शिवक्षम रूपी जो दीपक आपका अभी जल रहा है, इसको बुझने मत दो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ठीक है? तो हमारे पास कई बार साइकिल्स ऑफ नो धर्म कम्स, ठीक है? हाँ, जब होता है ना, कई बार साइकिल आता है कि जब हम धर्म कर ही नहीं रहे होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर धर्म हो जाता है, ना के बराबर, तो उसे बाउंस बैक करके वापस धर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी महसूस किया है आपने कि निकल के, मतलब कोई प्रॉब्लम आई या कोई घर में इवेंट हुआ या कुछ हुआ, तो इतना बिजी हो गए कि उसके बाद देखा है कभी? हाँ, जी हुआ कभी है। देखा है किसी ने? हाँ हुआ है? होता है। ठीक हाँ है। जी बिल्कुल। हाँ,
मैंने कोई और भाषा भी यूज करती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे बोलती हूँ, विंडो ऑफ धर्म खुला रखने के लिए कुछ चारित्र जरूर करो। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, राइट, कुछ कुछ चारित्र हमेशा चालू रखो। इतना भी है, मैं आपकी रात्रि भोजन त्याग तो आचार्य को भी क्या फायदा, आप अपने आचार्य के लिए मत करो, मेरे लिए मत करो, किसी के कहने पे मत करो। इसलिए भी थोड़ा सा चारित्र कर लो कि आपका धर्म क्षयोक्षम रूपी दीपक जलता रहे। समझ में आया? आपका क्षयोक्षम रूपी दीपक चल बंद हो गया, माना जाएगा विंडो। ओके, तो या मेरी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है, आई थिंक इट वाज माय नेटवर्क प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये सब जो धर्म का दीपक, क्षयोक्षम रूपी दीपक बुझ जाता है ना, इसको बरकरार रखने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान ने एक कारण बताया है। एक मिनट, भगवान क्या कारण बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं अनंत मोह वाला प्राणी, यानी व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन, व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्लाइन इज अनंत मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय हो गया है। वो चारित्र मोहनीय का ही प्रगाढ़ उदय हो गया है, आपको उसको कंट्रोल करना है। तो आप और मैं चारित्र मोहनीय कर्म को कंट्रोल करते रहोगे तो हमारा ये दीपक, शिवक्षम रूपी दीपक नहीं बुझेगा। समझ में आ गया? ठीक है। आपके पास ये स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि मान लो मेरा शिवक्षम रूपी दीपक बुझ गया तो मैं क्या करूंगी। बताइए, आपका यदि साइकिल ऐसा डिप किया जिसमें आप धर्म नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे? ये आपके आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। क्या एक्शन प्लान है बताइए? या थोड़ा विंडो बंद हो गया तो क्या एक्शन प्लान है? हम भावों से ज्यादा कई बार दिन में भावों से रहे, या छोटे मोटे व्रत पचकान या तपस्या करते रहे, या भावना बहाते रहे, तो भी थोड़ा सा विंडो खुला रहता ओके, मैं क्या करती हूँ जब मेरा ऐसा हो जाता है ना, तो मेरी ये जो मैगजीन्स नहीं होती हैं, वो क्या, कौन सी वाली मैगजीन्स, ये जो मंथली सब। मैगजीन्स आती हैं संघों की, सम्यक दर्शन और हाँ, ऐसी ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स होती है ना, मैं वो बहुत काफी पढ़ती हूँ। ये हैंडी रखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना तो अपने बैग में हमेशा मेरे पर्स में पड़ा रहता है, क्योंकि आगम हर जगह उठा के नहीं लेके जाया जा सकता है। टाइम पास करना है, अब टाइम पास लोग कैसे करते हैं, मोबाइल पे बैठ के करते रहते हैं ना टाइम पास। तो मान लो डॉक्टर के वहां पे गए और टाइम पास करना है थोड़ी देर के लिए, तो वो किताब पढ़ लो, आगम पढ़ो। विंडो खोलने के लिए पुरुषार्थ लगेगा। चारित्र क्षयोक्षम बंद हो गया है तो क्षयोक्षम को खोलने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, आगम वाणी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये ही कहा जा रहा है। और कोई समझ में आ गया आपको? ये प्रमाद स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों के सुन घर के में आते, बीमारियां आई। एक कभी हाँ? 1 घंटे का व्याख्यान भी सुन के आते तो उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, या प्रतिक्रमण कर लेते हैं, लगता है कि नहीं चलो 1 घंटे का काम है, प्रतिक्रमण कर लेते हैं हम्म, तो उसका भी इफेक्ट रहता है ऐसे, नहीं तो फिर वो प्रमाद में चला जाता हाँ, नहीं तो वो प्रमाद ही है प्रमाद। भगवान बोल रहे हैं शट इट डाउन, वेस्ट कर रहे हो टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है, द्रव्य और भाव से सोए हुए लोगों के बीच में द्रव्य और भाव से जागकर संयम जीवन जीने वाला आशुप्रज्ञ पंडित मुनि प्रमाद चरण में विश्वास नहीं करे। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास के लोग कौन है? द्रव्य और भाव से सोए हुए लोग हैं, सब लोग सोए हुए हैं। पर तुम, क्योंकि तुम साधु बन गए हो, तुम द्रव्य और भाव से जागे हुए हो, ठीक है, तो तुम उसमें विश्वास मत रखो, मतलब वो सोए हुए लोगों में विश्वास मत रखो, ठीक है। काल घोर अनुकंपा रहित है और शरीर निर्बल है। काल जो है ना, काल का मतलब होता है टाइम कभी भी खत्म हो सकता है, आप कभी भी मर सकते हो, और शरीर भी निर्बल है। अतः भारंड पक्षी के समान प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक विचरे।
भारण पक्षी क्या है? उसके दो मुंह होते हैं, हाँ, दो आगे मुख होते हैं और 3 पैर होते हैं, और इसीलिए वो सजग रहता है कि आगे स- पीछे चारों तरफ देखते रहता है। इसीलिए इसलिए रहता है कि मान लो थोड़ी भी वो ध्यान नहीं देगा तो वो मर सकता है। ऐसा आगम में वर्णन आता है भारण पक्षी। आई डोंट नो, आई नेवर सीन इट, बट वर्णन आता है। तो भारण पक्षी जितना हमेशा उजागर रहता है, वैसे ही साधु को क्या कहा जा रहा है कि तुम अभी द्रव्य और भाव से जागे हुए हो, ठीक है? तो जो सोए हुए लोगों में विश्वास मत करो, तुम जागे रहो, ये बोला जा रहा है। क्योंकि काल का भी कोई भरोसा नहीं और शरीर तो भैया है ही बहुत ही ज्यादा निर्बल, ठीक है? तो मेरा सवाल है कि ये साधु के लिए ही है कि ये श्रावक के लिए भी है? कि श्रावक चारित्र ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड? द्रव्य और भाव से क्या श्रावक चारित्र भी सो सकता है? नहीं नहीं, जो कुछ नहीं भी साधु के लिए लिखा गया है वो सब श्रावक के लिए एप्लीकेबल है। बट पता है इस लाइन में मैं सोच रही थी कि श्रावक के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम लोगों को प्रलोभन हमको कितने ज्यादा है। देखो तो सही, प्रलोभन कितने हैं। हर थोड़े दिनों के बाद अटैक आ जाता है कि यार बिजनेस भी देख लूं, पैसे भी कमाने हैं, अमीर भी बनना है, कई चीजें हमको टेंशन हो जाती है ना। साधुओं को तो वो प्रलोभन भी नहीं है। तो हमारी जो हालत है ना, हमारा जो प्रमाद है, हम जब द्रव्य और भाव से सोए हुए होते हैं ना, वो हमारे प्रलोभन द्रव्य और भाव से सोने वाले ज्यादा है। इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा चेतो, हमेशा चेतो, ठीक है? चेत के रहो। उसके लिए क्या करना है? तो भगवान कहते हैं शास्त्र विहित अनुष्ठान का सेवन करें। विवेचन में यहाँ पे लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, शास्त्र विहित अनुष्ठान का सेवन करें। व्हाट इज शास्त्र विहित? शास्त्र मतलब आगम में लिखे हुए अनुष्ठानों का सेवन करें। आगम में क्या क्या लिखा गया है? वही विनय करो, सुपात्रदान की भावना भाव, 12 प्रकार की तपस्या करो, 5 प्रकार का संवर करो, सब आ जाता है, राइट? प्रतिक्रमण करो, छोटे मोटे पचकान करो, ये सब आ जाता है, राइट? साधु जीवन में जरा सा प्रमाद संयम जीवन को नष्ट कर देता है। तो श्रावक के लिए भी नष्ट कर देता है, पर श्रावक का को खतरा ज्यादा है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन पढ़ रही हूं। साधु को चाहिए कि मूल गुण आदि स्थानों में पद पद में कहीं दोष न लगे। ओके, साधु को मूल गुण में कहीं पे भी दोष नहीं लगना चाहिए। लग जाए इस प्रकार शंका करता हुआ, इस प्रकार लोक में गृहस्थ के साथ शंका करता हुआ, मुझे हमेशा डाउटफुल रहना चाहिए। साधु जब चलता है तो हमेशा शंका करता है कि मेरे से कोई जीव ना मर जाए, मेरे से कोई जीव ना मर जाए, कोई जीव ना रास्ते में आ जाए, मैं उसको कुचल दूं। वैसे ही शंका करता है कि मैं परिचय आदि है उसे संयम के साथ पाश रूप मानता हुआ विचरे। मतलब भैया, ये जो गृहस्थों के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है ना, वो मेरे लिए बेड़ी रूप है। बेड़ी का मतलब है मेरे लिए चेन्स में है, तो मैं उसमें जकड़ जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे लिए वो बेड़ियां हैं, ठीक है? जब तक इस शरीर से विशेष ज्ञान ध्यान संयम तप आदि गुण का लाभ होता हो, तब तक जीवन की वृद्धि करें, अर्थात अन्न पानी आदि द्वारा सार संभाल करें। किंतु बाद में लाभ न होने की अवस्था में ज्ञ परिज्ञा द्वारा शरीर को धर्म साधना में अयोग्य समझकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा आहार का त्याग कर इस औदारिक शरीर का त्याग करें। आपको ये चीज है ना, मैंने संधारे का एक टॉपिक पढ़ाते वक्त एक चीज बोली थी। हम जैसे लोग है ना, मैंने जितने भी संधारे में गई हूं, जब भी मैं संधारे में गई हूं ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब लोग संधारा कराते हैं और लोग वेट करते हैं, अभी ये मरेगा, अभी ये मरेगा, अभी ये मरेगा, अभी ये मरेगा। कभी आपने देखा है? कभी मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि अभी भी मर सकता है, अभी भी मर सकता है, अभी भी मर सकता है। लिटरली दे आर वेटिंग। हमको क्या, हम
कब संधारा ग्रहण करते हैं और करवाते हैं? जब हमको लगता है सामने वाला आदमी मर जाने वाला है। और मरने का तो वैसे भी नहीं पता लगता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप सुबह से लग रहा है कि आप मर रहे अंतिम हो, समय लेकिन आप जानकर या उनका ऐसा लगता है कि अब ये ज्यादा नहीं रहेंगे तब। नहीं चंचल जी, वही मैं बोल रही हूँ ना कि ये चीज, ये सेंटेंस ही बहुत क्वेश्चनेबल है, ये सेंटेंस बहुत क्वेश्चनेबल है, ठीक है? ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चनेबल है ना, इस पे आप विचारोगे ना तो आपको अपनी फैमिली में जो हुआ ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक मैंने यही देखा है, लोग संथारा कब कराते हैं, अरे ये तो मर रहा है ना इसलिए इसको संथारा करा दो, लोग इसलिए संथारा करते हैं, ठीक है? मेरा सवाल है कि कैसे पता लगेगा ये मर रहा है, आप मर रहे हो? सुबह लग रहा है आप मर रहे हो, फिर नहीं मरे, पूरा दिन शाम हो गई, अब सामने वाला बैठा बैठा बोलता है यार अभी तो संधारा करा दिया भैया, अब तो मर जाए तो इजी है, तो मैं जाके खाना खाने जाऊं ना, राइट? या रेस्ट करूं, मैं तो सुबह से इसको लोगों से सुना रही हूँ, सुबह से इसको कुछ सुना रही हूँ, सुबह से धर्म सुना रही हूँ, कब तक सुनाऊंगी? मरे तो मैं कुछ और काम करूं, राइट? जनरली हमको क्या लगता है कि हम मरने के वक्त, ये चीजें मैंने कई बार है ना सटल रूप में देखी है, सटल, सी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, आप देख के देखो ये सटल रूप में चीजें बचती है, ठीक है? यहाँ पे एक दूसरा कारण बताया है संथारा करने का, कि जब आपको लगे कि आपका बॉडी धर्म नहीं कर पा रहा है, बॉडी से मैं धर्म नहीं कर पा रही हूं, तो संथारा करो। सोच के देखो, कहीं पे लिखा कि आनंद श्रावक उपासक दशांग सूत्र के अंदर, जो पहला चैप्टर है आनंद श्रावक का, उसमें कहीं लिखा कि आनंद श्रावक को बीमारियां हो गई थी, ने उसको लग रहा था मैं मर जाऊंगा, या लोगों को लग रहा था वो मर जाएगा, ऐसा कहीं सुनने में आया क्या? उसको क्या लगा, अब मेरा शरीर कट कट की आवाज आ रही है, कुछ करने योग्य नहीं है, कुछ कर सकता नहीं है, राइट? और न व्रत भी नहीं कर सकता, वंदना भी नहीं कर सकता, कुछ काम तो कर नहीं सकता मेरा शरीर, तो मुझे संथारा ग्रहण कर लेना चाहिए। सोचो उसने क्यों संथारा ग्रहण किया? वो बीमार नहीं था, मरने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, अब मेरा शरीर और काम नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर टेकिंग संथारा। कितने लोग, मैं एक मारासा की 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। एक मारासा के बारे में मैंने सुना कि एक मारासा थे, उन्होंने 1 महीने का व्रत होता है ना, तो वो किया। अब 1 महीने का जब व्रत को पारते हैं ना, तो वैसे भी बहुत सावधानी रखी जाती है। अब साधु में तो सावधानी क्या रखेंगे, उनको तो गोचरी में जो मिलेगा उनको पिलाना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो उन्होंने जब 30 डेज का व्रत खत्म हो गया ना, वो हमारा साथ थोड़े उम्र में बड़े थे, लाइक ऑलमोस्ट 60-70 थे। तो जब उनको 30 दिन का पारना हुआ ना, तो उनको लगा कि मैं पारूंगी ना तो मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं अपने 30 जो 30 व्रत है मैं एक्सटेंड करके 50 व्रत तक ले जाऊं? तो गुरु ने बोला क्यों? तो उनको बोला मेरे को बहुत संभाव है, मेरे को सम्यक दर्शन भी दिख रहा, मतलब दिख रहा है कि मेरे को सम्यक दर्शन में चाहे बहुत ऊंचे भाव है, मैं और आगे बढ़ने दो। तो अपने गुरु ने बोला ठीक है कर लो, 50 तक गए। अब 50 के जाने के बाद पारना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब टू वापस रिबूट द बॉडी, वापस आना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन्हें अपने गुरु को बोला कि मैं संथारा पचक लूं? तो गुरु ने बोला तुमको लगता है कि तुम वापस नहीं आओगे, हम सेवा कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, वापस हो जाएगा। तो उसने बोला कि पर हम, मेरा लक्ष्य ही है कि सम्यक दर्शन सहित मरना। अभी मैं जब जो कर रही हूँ, जो मैंने 50 डेज का व्रत कर लिया है, तो दिख रहा है मेरे पास सम्यक, दिख रहा है मैं आत्मरमण में हूँ, दिख रहा है मैं कितने अच्छे भावों में हूँ। मैं उसको बंद करूंगी तो पता नहीं सम्यक दर्शन रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए बस मुझे अभी संथारा करा के मेरे को जाने दो, क्योंकि द लक्ष्य इज संथारा, द लक्ष्य इज नॉट टू खींचो द उम्र। हमको क्या लगता है लंबी उम्र होनी चाहिए। उस जीव ने उस वक्त संथारा किया, संथारा किया, पहले तो 3 आहार का किया, फिर जाके पानी का भी किया, और एंड में जाके उनकी डेथ हो गई। आप बोलोगे कि भैया ये क्या समझ नहीं आया, उनको तो मरने वाली कोई हालत, बीमारी नहीं थी, कोई लगता नहीं था, ये नहीं था, बट वो उत्कृष्ट रसायन में 30 व्रत कर लिए, उसके बाद उन्होंने सोचा मैं बैक ट्रैक नहीं करूं, एंड इट इज अ वैलिड रीजन टू डू संथारा, वैलिड रीजन। एक और लेडी भी थी, उसका भी मैंने सुना था कि उसने सोच लिया था, जब वो कम उम्र की थी, मतलब 30-40 की थी, जब उसको धर्म समझ में आया कि यदि मैं 90 उम्र की हो जाऊं और मेरा फिर भी मैं जिंदा रही, 90 प्लस हो गई, तो मैं ना संथारा कर लूंगी। तो वो जब वो 90 की हुई ना,
तो उसने बोला कि मुझे पक्का पता है कि मैं अभी कोई बीमारी नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, फिर भी भैया बहुत कर लिया, अब कितना मेरा बॉडी है तो लोग ही सेवा कर रहे हैं, मैं धर्म थोड़ा कम ही कर पा रही हूँ, मैं संधारा करती हूँ। उसने संलेखना चालू कर दी, संलेखना इतनी ज्यादा की तो पता लग गया कि वीकनेस भी है, सब कुछ है। तो उसके बाद उसने संधारे में करके उसने मतलब संधारे करके मर गए। ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस लाइन के अंदर कि रीजन फॉर संधारा इज कि मेरा शरीर अभी, देखो ये मैं लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है तो मैं वापस पढ़ के दिखाती हूँ आपको। रीजन क्या है? जब तक इस शरीर से विशेष ज्ञान, ध्यान, संयम, तप आदि गुण का लाभ होता है। देखो अभी अभी तो आपके शरीर ये ज्ञान, ध्यान, संयम, तप कर रहा है ना, तो आदि गुण का लाभ होता है, तब तक जीवन की वृद्धि करें, मतलब तब तक आप अपनी उम्र बढ़ाओ, ठीक है? वरना उम्र बढ़ाने की क्या जरूरत है बताइए? राइट? अर्थात अन्न पानी आदि द्वारा इसका सार संभाल करो। कैसे अपनी वृद्धि करो, उम्र बढ़ाओ, उसको खाना पीना दो, किंतु बाद में लाभ न होने की अवस्था में, यानी लाभ मतलब ये ज्ञान, ध्यान, संयम, तप का भी लाभ नहीं हो रहा है आपको, तो ज्ञेय परिज्ञा क्या मतलब है? जानने योग्य परिज्ञा द्वारा शरीर को धर्म साधना में अयोग्य समझ के, अभी मेरा शरीर जो है ना धर्म साधना के अयोग्य हो गया, मतलब अब ये लाइबिलिटी बन गया है, ये एसेट नहीं है, माय बॉडी इज नॉट एन एसेट, लाइबिलिटी कर मतलब अयोग्य समझकर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा आहार का त्याग कर इस औदारिक शरीर का त्याग करे, मतलब संथारे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे एक चीज, अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि संथारा जो होता है ना, हम लोग वेट करते हैं कि मरने के टाइम होगा। आप जब इसको निकाल दोगे ना, ये सिस्टम से निकाल दो, यदि ये, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये सिस्टम में था, मरने के वक्त संथारा होता है, मरने के वक्त संथारा हो रहा है, तो मुझे किसी को लगा कि कोई मर रहा है तो हमने जाके संथारा करवाया, तो हम वेट कर रहे हैं अब ये कब मरेगा। आर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन मरना नाउ, द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट ऑन धर्म। समझ में आया? हाँ, क्यों क्यों ये तब मैंने सोचा कि हमारा सोचने में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि मैं सोचो, मैं इतना धर्म जानने के बाद भी मैं सोच रही हूँ अब तो ये मर ही नहीं रहा है, अब तो मर ही नहीं रहा है, अब तो लंच टाइम हो गया, लिटरली मैं बोल रही हूँ, लंच टाइम हो गया, सुबह से हम लोग थे, 3-4 घंटे हो गए, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है? वाई आर वी वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू डाई? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही घुसा हुआ है मरने के वक्त होता है संथारा। नहीं, पूरा सोच चेंज करो, पूरी सोच मरने संथारे की चेंज करो। क्या करना है अभी चंचल जी? कब कब संथारा करना है? जब शरीर अयोग्य हो जाए। शरीर इतने टाइम तक 5-5 6-6 समाय कर रहा था, शरीर अभी तक रात्रि भोजन त्याग कर पा रहा था, शरीर अभी तक समय के कर पा रहा था, अभी शरीर वो सब काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए संथारा ग्रहण करो। समझ में आया? हाँ, तब आप वेट नहीं करोगे आदमी के मरने की, तब क्या बोलोगे? ओ, अभी इसका बॉडी संधारा, बॉडी धर्म नहीं कर पा रहा, सिर्फ इसका माइंड धर्म कर रहा है, चलो इसके माइंड को स्थिर रखने के लिए मैं धर्म सुनाऊं। समझ में आया? हाँ, आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, फिर आप उसको मरने की वेट नहीं करते हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा, मैंने कहा यार ये गलत, मेरे दिमाग में गलत क्यों सोच आ रहा है, मैं बार बार क्यों सोच रही हूँ वाई इज ही नॉट डाइंग, वाई इज ही नॉट डाइंग, वाई इज ही नॉट डाइंग। समझ में आया? ये ना मैं सूक्ष्म दशा इसलिए बोल रही हूँ, सोचो कभी आप किसी के संधारे में गए हो और ये सब थॉट्स आए हो आपके दिमाग में, हम्म, और ये थॉट्स आ रहे हैं तो ये गलत थॉट्स है ना। क्यों आ रहे हैं थॉट्स? क्योंकि आपने सोचा गलत है। समझ में आ गया संधारे वाला कॉन्सेप्ट? तो ऐसा हो सकता है कि 20 साल का या 30 साल का, 40 साल का आदमी संधारा करे, कि सिर्फ 80 साल वाले लोग ही संधारा करते हैं? हाँ, 40 साल का भी कर सकता है। 40 साल का भी कर सकता है। अर्जुन माली कितने का? अर्जुन माली जब था, राइट, तो उसके सामने वो सुदर्शन श्रावक जो था ना, उसने दादागिरी मारी मम्मी पापा के साथ, नहीं मेरे महावीर स्वामी भगवान आए हैं, मुझे तो जाना ही जाना है। तो सबने समझाया बॉस, रास्ते में अर्जुन माली मर्डर कर देगा भैया, तुम्हारा जिंदा नहीं बचोगे, नहीं जाना है जाना है। गए रास्ते में, रास्ते में क्या हुआ? अब ये देखा अर्जुन माली को तो समझ गया कि अब ये आएगा मेरे को एक मारेगा और अब मैं मर जाऊंगा।
मर जाऊंगा गारंटी है ना, गारंटी है भैया, सबको मार दिया तो मैं भी मरूंगा। क्या किया उसने? वही किया, अब मैं नहीं बचूंगा, बस वहीं बैठे संथारा पचखा। हाँ, वो बात अलग है, बच गए, धर्म के प्रताप से बच गए, वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ, बट शरीर नहीं बचेगा, शरीर विल नॉट सर्वाइव इट, ठीक है। शरीर के बस की नहीं है धर्म करना। सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है, जिसमें ना मुझे लगता है दोष कम लगते हैं। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है दोष कम लगते हैं। नहीं तो मेरे दिमाग में जब ये थॉट्स आए ना कि इनकी डेथ नहीं हो रही है, कितनी देर हो गई, 3-4 घंटे हो गए, ठीक है, यहां तो तक भी इसी बात हो तरह गई हम थी। रात को जो संथारा करते हैं, हाँ, आर सरी रूप दी पचकू पापटा बरड पाऊ तो दूसरे जीवन तो आगर, कि अगर मैं जिंदा रही तो मरे तो ठीक है चले जाएंगे, तो उस संथारे का अभिप्राय क्या होगा? ठीक है ना, उसमें ये बोला है कि मैं यदि रात को सोते सोते मर गई तो मेरे पचकान ऑपरेशनल हो जाएंगे, मतलब वो जो है ना, सब कुछ ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो अच्छा है ना, आप पचकान करके अगले भव में जा रहे हो तो अच्छी बात है, टेक्निकली तो एक अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मर तो आप किसी रात को भी सकते हो ना, आधी रात को सोते सोते मर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। पर यदि आप नहीं मरे, सुबह उठ के पा लिया, तो ठीक ही बात है चंचल जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ये उसकी अपेक्षा समझना कि आप लिटरली मर गए किसी किसी दिन रात को सोते सोते, तो पचकान में मर गए, ठीक है। और जिससे ना, ये करने से ना, आपके दिमाग में ना संथारे की उत्कृष्ट रसायन रहता है कि मुझे संथारा आना चाहिए, संथारा आना चाहिए, संथारा आना चाहिए। 3 मनोरथ ऑपरेशनल रहता है, तो जब मान लो मैं आज रात को सोने से पहले मैं मरने ये का तीन भय मनोरथ, भी कम हो जाता है। मरने का भय भी कम हो जाता है, पर ये जो है ना, ये 3 मनोरथ का रिविजन भी तो हो जाता है ना, क्योंकि आपने क्या बोला कि मर गई तो वो सलामी समझना और ये मेरे पचकान ऑपरेशनल समझना। इसका मतलब सुबह आप जो 3 मनोरथ में जो आखिरी वाला है ना कि मैं संथारे सहित मरूं, उसकी वही तो भावना भा रहे हो ना। तो ये तीसरा मनोरथ के अंदर अंतर्गत आ जाता है, तो अच्छी बात है चंचल जी, करो, नॉट अ बैड थिंग। हाँ, जब तीसरा मनोरथ करते हो तो कौन सा कर्म क्षय होता है? जो कर्म आपको संधारा नहीं करने देगा, जो अंतराय कर्म जो आपको संधारा नहीं करने देगा ना, उस कर्मों का आप क्षय उपशम करते हो। समझ में आया? भगवान से पूछा गया, हाउ डू आई गारंटी, हाउ डू आई गारंटी कि मेरा संधारा आए? तो भगवान कहते हैं, देयर इज नो गारंटी। 3 मनोरथ का चिंतन करने से महानिर्जरा महापर्यवसन होता है, और इसकी वजह से जो आप मनोरथ करते हो वो होने की पूरी संभावना होती है, गारंटी नहीं होती है, देयर इज नो गारंटी के हो जाएगा, पर पूरी संभावना होती है, क्या पता तुम अंतराय कर्म का क्षय भी कर दो। समझ में आया चंचल जी? सो बहुत अच्छी बात है कि आप रोज करते हो। जब जब आप करते हो, तब तक आप अपना जो असली जब संधारा होगा, जब भी आप मरोगे, राइट, उसके वक्त, उस वक्त जो कर्म उदय थे ना, वो आप अभी से उस क्षय कर रहे हो, कि आप महान निर्जरा महापरिश्रम कर रहे हो, ठीक है। ठीक। सो अगेन तो यहाँ पे 2 तरह का दिया, एक तो ये संधारे वाली बात बोली, और उसके पहले जो क्या बोला था कि गृहस्थ के साथ थोड़ा भी परिचय आदि उसे संयम के लिए पाश रूप मानता हुआ विचले। पाश का मतलब होता है जकड़न। तो सोचो कितना वीतराग दशा में साधु को जाने को बोला जा रहा है कि भैया वीतराग दशा में जा न, साधु के साथ ये राग द्वेष मत कर, साधु जो श्रावक जाए अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते रहो ना, तुम अपने मूल गुण और उत्तर गुण में अपने स्थिर रहो, ठीक है। ये 2 लाइन बोली जा रही है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्वच्छंदता निरोध। और जिस प्रकार सवार की अधीनता में रहकर शिक्षा पाया हुआ और शरीर पर कवच धारण करने वाला घोड़ा युद्ध में शत्रुओं से नहीं मारा जाता, अपितु क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करता है, इसी प्रकार गुरु की अधीनता में रहकर शास्त्र विहित आचार का सेवन करने वाला स्वच्छंदता का त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः गुरु की आज्ञा में रहता हुआ साधु पूर्व वर्ष तक
प्रमाद रहित होकर विचरण करे, इस प्रकार करने से साधु शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है। ये यहाँ पे स्वच्छंदता का त्याग का भी मैंने लिखा हुआ है, पर मेन क्या है कि साधु को कहा जा रहा है, जैसे अच्छा घोड़ा अपने मालिक की आज्ञा में रहता, एक मिनट, मालिक की आज्ञा में रहता है और क्या करता है, कवच धारण किया हुआ, शत्रुओं से नहीं मारा जाता, वैसे ही तुम गुरु के अधीन रहो, शास्त्र भी मतलब आगम में जो लिखी हुई आचार है उसका सेवन करो और स्वच्छंदता का त्याग करो। व्हाट इज स्वच्छंदता? इच्छाओं का त्याग। स्वच्छंदता मतलब फ्रीडम। हम बोलते हैं ना, आई एम फ्री, जो मेरा मन में आएगा मैं करूंगी, मुझे तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, गुरु की बात हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी तो साधु हूँ, मेरे को हर बार गुरु की बात क्या सुनने की जरूरत है? गुरु, मैं जो मन चाहे मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो गुरु बोलता है आपको वो करना पड़ेगा। तो इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का त्याग को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपसे पूछ रही हूँ, क्या हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण है? इच्छाएं कौन कौन सी है? इच्छाएं है ना कि मैं अमीर हो जाऊं, और क्या इच्छाएं हैं? मैं बहुत ट्रैवल करूं, मुझे अच्छा खाना मिले, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, ये तो सबकी इच्छाएं है ना। हाँ, फिर मेरा अच्छा रेपुटेशन हो, मतलब मेरी इज्जत दुनिया में, मतलब मेरी सोसाइटी में जिसमें मैं रहती हूँ वहां पे मेरी अच्छी इज्जत हो, राइट, इन सोसाइटी। कॉन्स्टेंटली बीइंग इन प्लेजर मोड, मतलब मुझे हमेशा प्लेजर मिले, ये भी मेरी इच्छाएं होती है ना। मैंने ये सब लिखा हुआ है। कॉन्स्टेंटली बीइंग इन प्लेजर मोड, सीकिंग प्लेजर लाइक गुड म्यूजिक। कई लोग होते हैं ना, हम तो भैया म्यूजिक के बिना हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते, हम तो म्यूजिक के साथ ही काम करेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऑलवेज सीकिंग, ये इच्छाएं हैं। नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, गेम्स चाहिए उनको, सोशल मीडिया चाहिए उनको, तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं है। बोलते हैं अवॉइड डिस्कम्फर्ट, मतलब किसी भी तरह से ना मुझे ना तकलीफ नहीं आनी चाहिए, राइट। सर्वेंट्स होने चाहिए, लेट नाइट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। हर आदमी की ये सब इच्छाओं में से कुछ तो इच्छाएं मैंने आपको जो इच्छाएं आपकी बोली हैं, इनमें से कुछ तो आपकी भी इच्छाएं हैं, है ना, है ना? कुछ इच्छाएं आशिमत आपकी है पता विनीता जी कि नहीं, नहीं है? नहीं अब इच्छाएं खत्म हो रही है। आपको लग रहा है? विनीता जी देखो, मेरा काम है कभी भी अपने स्टूडेंट से सेटिस्फाई नहीं होना, उनको पुश करते रहना टू डू मोर 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 मोर। समझ में आया विनीता जी? तो मैं, आप बोल रहे हो कि आपकी इच्छाएं कम हो रही है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको ये इच्छाएं नहीं रही है कि मेरे पास सर्वेंट बने रहे, सर्वेंट को छोड़ के ना चला जाए? ये तो है, ये इच्छा है, राइट। नहीं तो काम किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। मैं आपको बोलती हूँ ना, नहीं हुई है इच्छाएं कम, जो बहुत ज्यादा थी उससे कम हुई हाँ है, पर अभी भी बहुत आगे जाना है, अभी भी बहुत आगे जाना है, हाँ, जो पहले थी राइट। उससे कम हुई बहुत है। आगे जाना है, इच्छाओं करेक्ट। कम हुई है, बट अभी भी वी हैव लॉट्स टू गो, राइट। लॉट्स टू गो। अभी भी ना, अभी भी डर लगता है कि मेरा इज्जत का फालूदा होगा, है कि नहीं है? इज्जत का फालूदा, अच्छी इज्जत, रेपुटेशन रहनी चाहिए, ये डर भी होता है। सब इज्जत तो चाहिए ना, हाँ, ये ये भी सब भी सब है। इच्छाओं में आती है। और नहीं तो क्या, किसको जरूरत है? मान और अपमान में संभावों से स्वीकार, राइट। साधु को डर लगता है कि भैया तूने मेरे को गाली दी, उसको टेंशन होती है कि लोग मुझे गाली देंगे, जूते मारेंगे, राइट। वो जाके फिर भी वहां जाते हैं जहाँ जूते मारने वाले लोग होते हैं। क्यों जाते हैं हमारा साथ जहाँ जूते मारने वाले लोग होते हैं? क्यों महावीर स्वामी भगवान अपनी लाइफ में 3 बार अनारे देश गए? जूते जल्दी से खाने ही गए कर्मों ना। की निर्जरा करने। इसका मतलब क्या है? उनको इज्जत की नहीं पड़ी, उनको जूते खाने की नहीं पड़ी, उनको डंडे खाने की नहीं पड़ी, उनको गालियां खाने की नहीं पड़ी है। तो आप मुझे बोल रहे हो इच्छा, यस ये भी इच्छाएं हैं। मैं बोल रही हूँ ना, सूक्ष्म दशा में यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। आपकी भी इच्छा है गॉट इट। कि मेरे पास सर्वेंट्स चाहिए, मुझे किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट नहीं हो, राइट। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? बस साता मिलनी चाहिए, हैप्पी, मतलब साता, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? साता। लक्ष्य क्या है? नौकर बस अपना काम करते रहे, रूटीन चलता रहे, चाहिए ना, ये रूटीन चाहिए ना। ये भी तो इच्छाएं है ना। क्यों भैया रूटीन चलता रहे? हाँ, चंदन के रूटीन चल रहा था, मृग्यावती और मदन रेखा का रूटीन चल रहा था। हाँ, रूटीन तो नहीं चल रहा था ना, हालत खराब होकर रखी थी ना, राइट। फिर भी वो धर्म करके निकल गए ना,
हमको क्या लगता है सब कुछ अच्छा परफेक्ट चलता रहेगा ना, तब हम धर्म करेंगे। हाँ, भगवान बोलते हैं नहीं, जिसकी आत्मा में धर्म बसता है ना, उसको बाहर के सर्कमस्टेंसेस, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का भी उदय होना है, वो उसमें भी धर्म करके निकल जाते हैं। समझ में आया विनीता जी? हाँ, हम जी आ गया। अंदर से ये इच्छा है कि एवरीथिंग शुड बी बिकम गुड, एवरीथिंग शुड रिमेन, सब कुछ परफेक्ट चलता रहे, नौकर चाकर अपने काम करते रहे, किसी की तबीयत खराब ना हो घर में, राइट? ये भी इच्छा है ना, राइट? हो गई तो बिल्कुल क्या हुआ? हाँ, मेरी समझ मेरी गई। तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, मेरी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, नहीं तो मेरी समाई के बंद हो जाएगी। भैया, वो कर्म उदय है, असाता का उदय होगा ना तो भी धर्म करना पड़ेगा, राइट? सनत कुमार चक्रवर्ती 16 महारोग में भी धर्म कर रहे थे, ठीक है? हाँ, पर समझ हमारी, गई। पर ये इच्छाएं हैं, मेरे को तो बड़ी इच्छाएं हैं कि भैया मेरी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए और मेरे घर वालों की तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, नौकर चाकर अपना काम करते रहना चाहिए, डेली रूटीन चलता रहना चाहिए, मेरे को जो मेरा जो टाइम का स्लॉट है ना जिसमें मैं समय करती हूँ, उसमें भैया कोई गेस्ट ना आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, और वो कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो मेरा जो समय का जो स्लॉट है ना, जो मेरा टाइम, उसमें कुछ अड़चन ना आ जाए। ये भी मेरी इच्छाएं हैं, ये भी तो एक मांग है ना, ये भी तो पुण्य की डिमांड है ना, राइट? और क्या हमारी इच्छाएं होती है बताइए? हाँ, हैप्पी रहूं, मैं हैप्पी रहूं, पता नहीं कि कहां से ये हैप्पी रहने का लक्ष्य आ गया है, राइट? इंडिक रिलीजन्स, कोई भी सनातन धर्म के अंदर सुख इज नेवर द मेन एम, सुख इज नॉट द मेन एम। आप बोलोगे नहीं जैन धर्म में शाश्वत सुख इज द एम, भैया वो तो एक बाय प्रोडक्ट रहेगा, याद रखना, वो एक आत्मा का एक और गुण रहेगा। मेन फोकस वुड ऑलवेज बी सम्यक दर्शन एंड वीतराग दशा टू बिकम सिद्ध, ठीक है? वो तो एक बाय प्रोडक्ट है यार, खुश भी रहते हैं, अनंत सुख, अव्याभात सुख, ठीक है? सुखी रहना इज नेवर द लक्ष्य। तो हिंदू धर्म के अंदर भी किसी का सुखी रहना लक्ष्य नहीं था। गीता के उपदेश से कौन सुखी हुआ? गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण वासुदेव ने, कि अर्जुन को बोला धनुष उठा और मार, राइट? उसमें कौन सुखी था? ना 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 कौरव सुखी हुए क्योंकि मर गए, पांडव भी कौन से सुखी हो गए, जीत के भी कौन से सुखी हो गए? सुख वॉज नेवर द आउटपुट, सुख कभी लक्ष्य था ही नहीं, हमको लगता है। पर हम लोग क्या सोचते हैं इंटरनली ना, हम लोग सुख की इच्छा रखते हैं, ये क्यों नहीं एडमिट करते कि सुख कभी लक्ष्य रहा ही नहीं है? भैया दुख भी आएगा ना, हम फिर भी धर्म करके निकाल देंगे। मदन रेखा की वो लाइन सुनो, राइट? पुण्य का उदय होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मरते हुए पति को वो क्या बोल रही है, हमारी चिंता मत करो, पुण्य सबके, हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ है, हमारे पुण्य का उदय होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर हमारे पाप का उदय होगा तो हमको पता है धर्म को कैसे करना है, वी नो हाउ टू डू धर्म। कितना ब्यूटीफुल आंसर है, समझ के देखो। सुख की यहाँ भी डिमांड नहीं है, राइट? सब कुछ ठीक हो जाए, साता हो जाए, परफेक्ट हो जाए, इसकी कहीं डिमांड नहीं है। शांति मिल जाए, पीपल वांट शांति। अभी आपका मन कर रहा है शांति का? हाँ, खत्म करो, बोलो मैं भगवान ऐसा बना दो कि अशांति में भी ना मैं धर्म कर पाऊं। क्योंकि याद रखना, जिस टाइम आप मर रहे होगे ना विनीता जी, लिखा के ले लो, शांति नहीं होगी। एक तो बॉडी में तो डेफिनेटली अशांति होगी। मैं डिस्क्राइब करूं मरते हुए आदमी की हालत, हार्ट अलग से, पल्स रेट अलग जा रही होगी, बीपी अलग जा रहा होगा, राइट? पेट वैसे खराब होगा, सर दर्द होगा, बॉडी पेन्स होंगे। नॉर्मल लोग ऐसे मरते हैं, ठीक है? तब शांति नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिस करो असाता के उदय में धर्म करना। मैं तो कितनी बार, मेरी जब अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, पहले तो फिजिकल क्लासेस होती थी ना, तो लोग मेरे घर आते थे और हम लोग समाइक करते थे। तो यदि मुझे बुखार हो जाता था ना, मैं कभी भी समाइक मतलब कैंसिल नहीं करती थी, मैं समाइक कैंसिल नहीं करती थी बीमारी में भी। क्यों? असाता में भी यदि मैं धर्म कर पाऊं, इसकी प्रैक्टिस दे रही हूं मैं अपने आप को। फिर मैं बोलती थी कि बुखार के साथ साथ सर भी नहीं होती, सर भी कई बार दर्द होता है। मैंने कहा अच्छी बात है ना,
समाहित करके सामने वाले से बात करो तो ज्ञान के अंदर इतना सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं बोलोगे। और जितनी ज्यादा असाता में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा मरने के वक्त आपको वो काम आएगा। नहीं तो मरने के वक्त आप यही बोलते रहोगे, बहुत पेन है बेटा, बहुत पेन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब एग्जाम्पल्स में स्वच्छंदता का त्याग करो, इच्छाओं का निरोध करो, कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। आगे चल के जिस दिन आप दीक्षा लोगे विनीता जी, उस दिन क्या होगा? आप अपने गुरु को हाथ जोड़ के रोज सुबह पूछोगे मेरे को क्या करना है। रोज सुबह उठ के गुरु आपको बोलेगा कि आज तुम गोचरी में जाओगे, कि स्वाध्याय करोगे, कि तुम आज विकासना करोगे। गुरु डिसाइड करेगा। आपकी वो भी इच्छा नहीं रहेगी। आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि नहीं मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, मैं ना गोचरी ले आती हूँ। आप ये भी नहीं बोल पाओगे। गुरु ने बोला है, आप वो करोगे। हर जगह आगम में लिखा जा रहा है, गुरु डिसाइड्स हु गोस फॉर गोचरी, हु डज डिवीजन ऑफ वर्क। कौन करता है? गुरु करता है। ठीक है। हमको बहुत सारे ये जो प्लेजर सीकिंग मोड है, ये जो कॉन्स्टेंटली आई नीड प्लेजर, म्यूजिक के बिना तो मैं काम नहीं कर सकती, ये सब सुने हुए हैं क्या आपने डायलॉग्स? हाँ, कई लोग के कान में हमेशा म्यूजिक होते हैं। जी सुने हुए आई हैं। कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट म्यूजिक। राइट। हाँ, ये क्या है? इच्छा है, इच्छा है, एवरीथिंग गुड गुड गुड। क्या क्या मिल जाएगा? गुड का कभी कोई अंत है? हाँ, अच्छे कपड़ों का कभी अंत है? अच्छे खाने का कभी क्या अंत है? किसी चीज का अंत ही नहीं है। कपिल कपिल केवली ने क्या बोला? कपिल केवली ने जब उसको 2 मासा सोने से जब वो बढ़ता बढ़ता पूरा राज्य मांग रहा है अपने दिमाग में, राइट? तो संतोष ही चेंज करता है पूरी इच्छाओं को, राइट? मैं सुखी हूं, मेरा जो गुरु है, जिस दिन आप दीक्षा लोगे ना विनीता जी, आप क्या बोलोगे अपने गुरु को? गुरु, आप जो हो ना, आप ही मेरी आत्मा को क्या करवा दोगे? गिरा दोगे। सम्यक दर्शन के साथ साथ केवल केवल ज्ञान ते दोगे। ठीक है। आप जो बोलोगे ना मैं कर लूंगी। फिर आपका गुरु बोलेगा आज बैठ के स्वाध्याय करो। आपको बैठ के स्वाध्याय करना है। आप ये नहीं बोलोगे मुझे तो कुछ कंठस्थ नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी बोलती रहती हूँ मुझे कंठस्थ नहीं होता भैया, मैं नहीं करने वाली। मैं कंचन आंटी को बोलती रहती हूँ, आंटी मैं द्रव्यानुरूप में ज्यादा मतलब कंठस्थ नहीं करूंगी। ठीक है। बट दीक्षा के बाद डू आई हैव दैट ऑप्शन? डू आई हैव दैट ऑप्शन? नो। आई स्टिल हैव टू डू इट। या। सो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, स्वच्छंदता का त्याग, ये साधु के लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए ज्यादा नहीं है, पर आप कोशिश कर सकते हो ये सब चीजें आपके अंदर लाने के लिए। ठीक है। पर इच्छाएं हैं, ये बोलना कि इच्छाएं कम हो गई हैं, यस। पहले तो ऐसी खुली हुई इच्छाएं थी ना कि उसका आसमान से भी ऊपर जा रही थी इच्छाएं, यस। उससे थोड़ी लिमिट में आई है, बट अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है। तो उसमें ना बेकार चीजों की इच्छाएं तो बंद ही कर दो। क्या क्या बेकार चीजों की इच्छाएं हैं? एक तो मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये इच्छा बंद कर दो। क्यों इच्छा बंद कर दो? आपका शरीर धीरे धीरे डिक्लाइन ही होने वाला है। 40 के बाद बॉडी ठीक नहीं रहता है, बीमारियां आती रहती है। एफर्ट मारो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं ठीक हो गए तो नहीं ठीक हो गए। समझ में आया? ज्यादा बात है तो दवाई फाको और जिंदा रहो। समझ में आया? हाँ, ये आर्त ध्यान नहीं करना, अरे मेरे को तो डायबिटीज हो गया, मेरे को बीपी हो गया। भैया दवाई फाको और जिंदा रहो। समझ में आया? और धर्म ध्यान करो। हाँ, ये सब बेकार की चीजें है कि मेरी बॉडी ठीक रहे। ये आर्त ध्यान है, टोटल आर्त ध्यान। मेरी इज्जत रहे। इज्जत, इज्जत अच्छी चीज है। इज्जत बहुत इज्जत, अच्छी चीज लगती है ना आपको? पर अब उसका भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये भी एक पुण्य प्रकृति है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखना चाहिए। ठीक है। बहुत लोग बदनाम होके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। ठीक है। बाल हरिकेशी की देखो क्या धज्जियां उड़ गई थी इज्जत की। ठीक है। केवल ज्ञान होने से रोक सका कोई उनको? हाँ, इज्जत हैज नो रेलेवेंस। कोई, इट्स नॉट एन इंग्रेडिएंट इन मोक्ष मार्ग। बिना इज्जत वाले आराम से मोक्ष जा रहे हैं। क्यों चाहिए इज्जत? ठीक है। आपको पता है विनीता जी, जिस दिन आपने इज्जत का, एक चीज बोलती हूँ, जिस दिन आपने इज्जत चाहिए मुझे तो बड़ा ग्रेट बनना है, ये खत्म कर दोगे ना, उस दिन आप
बहुत कर्मबंध से बच जाओगे, बहुत कर्मबंध से। हर आदमी कोशिश करता है सामने वाले को बताने की कि मैं ग्रेट हूं। अब देखो कॉन्वर्सेशन में ना, आप एक काम कर रहे हैं, जब आप बात कर लोगे ना किसी से, आपकी कोई फ्रेंड आई, आप तो बात कर लोगे, उसके बाद आप देखना कि मैंने किया तो किया क्या। आप देखोगे उसमें ज्यादातर बताने की कोशिश की है कि आई हैव फिगर्ड इट आउट, मैं सॉर्टेड हूं, तुम करो। ठीक है विनीता जी, आप भी किसी से मिलते होगे ना, तो आप बोलते होगे मुझे जैन धर्म आता है, आई एम सॉर्टेड, आई हैव फिगर्ड इट आउट, तुम मुझसे सीख ले। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मान, राइट। आप ये भी तो बोल सकते हो ना, तुझे जैन धर्म में क्या आता है मुझे सिखा दे, ये भी तो बोल सकते हो ना। हाँ, सही सेंटेंस, बिल्कुल क्या पता कर। उसको जैन धर्म, वो क्या पता उसको जैन धर्म में कुछ भी नहीं आता हो, पर एक चीज आती हो, एक चीज आती हो, और वो एक चीज तुमको हेल्प कर जाए, और कहां से कहां तुम निकल जाओ। ठीक है, कोई आता है ना, तो बताने की क्यों कोशिश है कि मुझे आता है। मैं पहले मैं किसी से मिलती हूँ ना, कोई नया आदमी से मिलती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ, भैया तेरे को आता क्या है पहले ये बता, और मैं तेरे को तेरे में से क्या निकाल सकती हूँ ना धर्म के लिए, मेरे फायदे के लिए, मैं ये देखती हूँ, सीरियसली मैं ये चेक करती हूँ। यदि वो देखने के बाद लगता है, यदि कुछ है तो वो ले लेती हूँ, यदि वो नहीं होता है ना, तो मैं बोलती हूँ अच्छा मेरे पास ये है, तू ये ले ले, तेरे को फायदा होगा। समझ में आया? बोथ वेज, इट्स फायदा एंड नुकसान। ठीक है, तू मुझे दे सकता है तो दे दे, नहीं तो मैं तेरे को दे देती हूँ, तो तेरे को फायदा होगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ग्रेट। मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, तो जिससे आपको ना समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ अस, अनादि काल के, ये सेंटेंस लिख लो, ये एग्जांपल जो मैं लिख रही हूँ, ये बहुत डीप इम्पैक्ट वाला है। हर आदमी ना सामने वाले को बताने की कोशिश करता है कि मैं ग्रेट हूं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, खाना बनाने से लेके पैसे से लेके हर चीज में बताने की कोशिश करता है कि मैं ग्रेट हूं। ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी ना, आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड, तो मेरे दादाजी ना थे ना, माय दादाजी वाज वेरी वाइज एंड ही यूज्ड टू टॉक टू मी जनरली, जैसे होते ना सामने सामने ही यूज्ड टॉक। सो वो मुझे कई बार बोलते थे कि जब तुम किसी के घर जाओ ना, तो मांगने की कोशिश मत करो, राइट, बर्दाश्त करना सीखो। मतलब मान लो उसने तुमको चाय दी है और चाय में चीनी नहीं है, तुमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इसमें चीनी नहीं है, राइट। क्या पता उसके पास चीनी नहीं हो, उसके घर पास में। ठीक है, क्या पता उसके पास चीनी नहीं हो। तब मैं छोटी थी, तब मैं सोचती थी क्या यार, किसका घर होगा जिसके घर चीनी नहीं होगी, सबके घर चीनी होती है। बट ही हैड सीन अ डिफरेंट वर्ल्ड। उन लोगों ने ना पार्टीशन देखी हुई है, पार्टीशन से पूरे मतलब कैंप्स में रह के दे हैड कम टू द इंडियन साइड। ठीक है, सो माय दादाजी उस जमाने में इंजीनियर थे, उनको रेलवेज में जॉब थी, इसलिए ही वाज वेल ऑफ, बट ही न्यू दैट नॉट एवरीबडी इज वेल ऑफ फाइनेंशियली, सबकी हालत भी खराब भी हो सकती है। सो ही वाज मोर बॉदर्ड कि सामने वाले को इतना भी फील नहीं होना चाहिए किसी तरह से वो कमी है। मान लो मैं पूछ लूं कि प्लीज चीनी नहीं डाली, चीनी दे दो, तो वो बोले कि मेरे पास चीनी नहीं है घर में, राइट। सो किसी को ना किसी भी तरह से लुक डाउन नहीं करवाना चाहिए। देखो ये आप गुण अपने अंदर ले आओ ना, ये बहुत बड़ा गुण होगा। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं, कई बार इतनी ऐसी भी प्रॉब्लम बताते हैं जिनको जिनको उन्होंने किसी को नहीं बताई है, लेकिन वो मुझे बता रहे हैं, और उनको शर्म भी आ रही है, 10 बार सोच रहे हैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं, गंदी प्रॉब्लम। तो जब वो बोलते भी है ना, तो मैं उनको फील करवाती हूँ कि नहीं, आप आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इतना इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इट्स ओके, एवरीबडी हैज दैट। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होती है, ये आपके साथ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स थिंक हम इसके बारे में, इसका क्या कर सकते हैं। मैं उसको ऐसे नहीं फील करवाती कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, तुम तो बेकार हो। मैं कैसे फील करवाती हूँ, इट्स ओके, यू हैव दिस प्रॉब्लम, लेट्स गो फ्रॉम देयर कि हम इसका क्या कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नोबडीज लाइफ इज इजी। ठीक है, कभी सामने वालों को छोटा मत फील करवाओ, और हमारी आपका ये पूरी दुनिया में कोशिश, हाँ, हाँ, आपका ये शुगर हमारी वाला ये, एग्जाम्पल याद है एकदम, आपने पहले भी बताया था, और हाँ, ये एग्जाम्पल याद है, तो अब मैंने और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वी नेवर डू दिस, उनको भी सिखाया हाँ, है कि और कभी कहीं ये से नहीं पूछना। नहीं पूछना। और ये बात है ना, मेरे दादाजी की बात है ना, इतनी डीप इम्पैक्ट वाली है। कभी सामने वालों को, मैं कितनी बार लोगों के घर जाती हूँ ना, मुझे यही दिखता है कि क्यों अपनी तारीफ करे पड़ रहे हैं, क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे आर परफेक्ट। मैंने पूछा कि आप परफेक्ट हो, आपकी लाइफ परफेक्ट है कि नहीं है, मैंने तो पूछने की कोशिश नहीं की है। फिर क्यों बताए पड़ रहे हो? क्या तुमको कोई इनसिक्योरिटी है जो तुम बताए पड़ रहे हो? इनफैक्ट उल्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सामने जिससे भी मिलो ना,
देखो कि उसमें क्या कमी है, क्या कमी है, और उसको पता भी मत लगने दो कि उसमें ये कमी है, पता भी नहीं लगने दो, और जाके ना उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। समझ में आया? पता लग जाए ना कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पता लग जाए उसको इस चीज की प्रॉब्लम है, पता लग जाए ना उसको उस चीज की, उसको पता भी मत लगने दो मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, और जाके उसकी वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दो उठा के। ठीक है? आशिमा जी, ऐसे बनो ना, ऐसे सॉलिड बनो। क्या ममता जी? लाइक दिस थिंग कि कोई कंप्लेंट्स नहीं करो, जैसा जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी इज लाइक दिस कि कुछ भी सामने आ जाए ना, शी विल नॉट से एनीथिंग, शी विल विदाउट एनी कंप्लेंट शी विल हैव इट। तो वो तो इतना इम्प्रेस करता है ना, एंड यू रियली वांट टू बी समथिंग, यू आल्सो वांट टू डू समथिंग लाइक दिस कि कुछ भी तुम्हें मिले, नो कंप्लेंट्स एवर, जस्ट हैव इट। या बट इसमें भी ना माइंडसेट ममता जी क्या है, हर बार हमारा माइंडसेट अनादिकाल से क्या कर रहा है, मैं ग्रेट हूं प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, राइट? इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ट्राइंग टू टेल पीपल नहीं 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 मैं ग्रेट हूं, मैं ग्रेट हूं, मैं ग्रेट हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। उल्टा करो ना, उल्टा करो। क्या बोलो? उल्टा करो। ढूंढो तुम तेरे में ग्रेट क्या हो। प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कर देती हूँ। हम्म। हील। समझ में आया? हील, बिकम अ हीलर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम, अच्छा वो प्रॉब्लम दिख रही है, जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सेल्फ इनिशिएटिव लो। इंडिया का ध्यान बहुत लोग रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ जो गवर्नमेंट मशीनरी में वो ध्यान रखते हैं, कई लोग बिना गवर्नमेंट मशीनरी के भी अपना सर्वस्व दे रहे हैं इंडिया के लिए। ठीक है? ऐसा नहीं है जो फौज में है वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, हर आदमी अपने अपने एंगल से इंडिया पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है? कोई बता नहीं रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुमको जाके काम करना पड़ेगा, पर हमको खुद लगता है कि मेरा कंट्री इंडिया है, मैं किस तरह से इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकूं। ठीक है? सेम वे किसी के पास भी जाओ, सोचो हाउ कैन आई एनरिच दैट अदर पर्सन्स लाइफ, राइट? और मांगो मत के यार तेरे पास ये भी नहीं है, उसको फील करवाओ छोटा नहीं ना, अपने आप को तो ग्रेट बोलना ही नहीं है, सामने वालों को भी इतना छोटा नहीं फील करवाओ। वो यदि वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो छोटा हूं, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। किसी के घर गए, यार देयर इज नो डाइनिंग टेबल, लेट्स सिट ऑन द फ्लोर, या आई लव सिटिंग ऑन द फ्लोर, मेरे को तो मजा आता है लंच नीचे बैठ के खाने में। एक दो एग्जाम्पल चाहिए तो साथ में, और ठीक है, आई लव सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड ईटिंग, फेयर इनफ, बैठो नीचे ना खाने के लिए, नॉट एवरीबडी इज गुड सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है? कुछ भी सामने वाला जो आपको कम दे रहा है ना, उस चीज की अनुमोदना करके बोल दो, यस वट एवर थिंग, बी अ हीलर। देखो सामने, तो जो भी सामने आए ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाए, होती चली जाए, होती चली जाए, ऐसे इंसान बन जाओ, राइट? कंचन ओके। आंटी कई बार बोलती है, आशिमा वर्चस्व रखो, मतलब अपने थोड़ी इज्जत रखो, बताओ। मैंने कहा आंटी ये होता ही नहीं है हम लोगों से, बिकॉज हम ये बता ही नहीं पाते हैं कि वी आर गुड इन दिस। हम ऐसे बोलते हैं, यार तेरे को ये आता है, अच्छा मेरे को ये आता है, तू यार ये सीख ले, ये तेरे को काम आएगा, हम ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? सी लुक एट दिस थिंग, तेरे को ये काम आएगा। इक्वल। ठीक है? Yeah, what you're saying is just next level, just something very nice. वेरी नाइस। मैं एक बार अपनी क्लासेस करवा रही थी, बहुत पहले की बात है, मैं स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, तो एक बार ऐसे ही मेरे मुंह से ना क्लासेस में निकल गया कि यार ये खाना बनाना तो ऐसे ही मुसीबत है, पर फिर भी हम करते हैं, पर ऊपर से ये प्रदूषण का खाना, ये जो 8 दिन है ना, समझ ही नहीं आता क्या बनाओ, सारा आधी सब सब्जियां तो गायब हो जाती हैं, अब तुम बैठ के दालों पर बैठ के क्या खाना बनाओगे। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा ये इतनी बड़ी, मेरे मुंह से ऐसे ही क्लासेस में निकल गया, राइट? इतनी बड़ी मुसीबत है कि आई डोंट नो व्हाट द हेल टू कुक, राइट, एंड हाउ टू कुक, बिकॉज देन यू कांट पुट कोई सब्जी होता है ना, तड़का होता है ना, टमाटर भी नहीं डाल पाओगे, कुछ नहीं डाल पाओगे, खाना कैसे बनाओगे। मैंने ऐसे ही, मुझे फ्रस्ट्रेशन निकला, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरे बच्चों को तो मैं, मतलब घर वालों को पता है 8 दिन ना बस मैं एक दाल देने वाली हूँ, दाल और रोटी या चावल जो भी खाएगा खा लो या चुप करके, राइट? मेरे से 8 दिन किसी तरह से सर्वाइव कर जाओ। मेरे मुंह से ऐसे निकला। आपको पता है अचानक my one of that student, she sent me the list of कि ये आप खाना बना सकते हो, इसके साथ ये कर लो। She gave a small डिस्क्रिप्शन। आजकल मेरी बेटी भी यही करती है, मम्मी लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब, आपके पोजीशन में एवरी पोजीशन शी विल कॉल मी एंड से, मम्मी आई एम, एक हफ्ता रह गया है मम्मी, आई एम सेंडिंग यू दैट लिस्ट, आप तो वो लिस्ट भूल चुके होगे, आई एम सेंडिंग यू अ न्यू लिस्ट, ये खाना बना लेना इस कॉम्बिनेशन के साथ, और ऐसे बनाते हैं। नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं अच्छा बनाती, मैं बहुत अच्छा, मेरे बच्चे भी तारीफ करते हैं, हस्बैंड इज ऑल्सो प्रेटी हैप्पी, वी ऑल फैट पीपल, ठीक है, मतलब अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग हैं। ठीक है? सो खाना तो मैं बना रही हूँ, बट जो वो होता है ना एक आसानी से फ्लो करता है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है।
किसी ने क्या बोला, वो यू हैव दिस थिंग, ये ले ये ले ये ले ये ले इंफॉर्मेशन ले, ये ले, हो जाएगा, 8 दिन अच्छे से बीत जाएंगे, कुछ नहीं तो ये रेसिपी देख देख के कुछ तो क्लिक करेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। समझ में आया? हील हील, जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, सामने गैप दिख रहा है, उसको कंपनसेट करते चले जाओ, करते चले जाओ। बी अ गिवर, बी अ गिवर, राइट? सामने वालों को बिल्कुल छोटा मत फील करवाओ। सामने वाला बोल रहा है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ये सब में प्रॉब्लम होता है, पहले तो उसको रीअश्योरेंस दो कि सबको प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वो जो शर्मिंदगी है ना कि यार मेरे घर में इतनी गंदी प्रॉब्लम है कि सब लोग सुखी हैं, मैं बुरी हूँ, उसको फील होगा कि नहीं यार, इतनी बुरी भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो उसको फील करा, नो दिस प्रॉब्लम एवरीबडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, होती है ये, इसको चलो हैंडल करोगे ना, ये प्रॉब्लम से शायद हम निकल जाएंगे। समझ में आता है? वाई के नॉट, ये यदि हम अनादिकाल के संस्कार चेंज हो, मैंने आखिरी के 5-10 मिनट बोले हैं ना, ये यदि हम मरने से पहले अनादिकाल के संस्कार चेंज करेंगे ना, तो जहां हम जाके उत्पन्न होंगे ना, हम विरले इंसान होंगे, क्योंकि बाकी सब लोग क्या कर रहे होंगे, वही हम ग्रेट है, हम ग्रेट है, हम ग्रेट है कर रहे होंगे, राइट? पर आप कुछ और कर रहे होगे। आप कुछ क्या कर रहे होगे? बता मैं तेरे को कैसे ग्रेट बनाऊं, बता मैं तेरे को कैसे ग्रेट बनाऊं। समझ में आया? आपका एटीट्यूड कैसे है? बता मैं तेरे को कैसे ग्रेट बनाऊं। समझ में आ गया विनीता जी? इज देयर अ डिफरेंस? समझ में बहुत अच्छे से है। आशिमा जी प्लीज चंचल जी आप ये समझ, 15 मिनट नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करेंगे क्या? तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगेन सेइंग अ वेरी स्मॉल वर्ड, इतना ज्यादा इसको घोट लो कि डू नॉट से हाउ आई एम ग्रेट, से हाउ आई कैन मेक यू ग्रेट। और ये दिमाग में सोचना है, बोलना भी नहीं है, दिमाग में सोचना, हाउ कैन आई मेक हर, हाउ कैन आई मेक हर सम्यक दृष्टि, हाउ कैन आई पुश हर इनटू मोक्ष मार्ग, हाउ कैन आई सेंड हर टू मोक्ष, राइट चंचल जी? You can send anybody to moksha. You can send, get, how can I इसको मोक्ष मार्ग में कैसे डालूं? ठीक है, ये सब सवाल बजने चाहिए आपके दिमाग में। इसको सम्यक दृष्टि कैसे बनाऊं? इसके अंदर जैन धर्म कैसे चालू करूं? इसको मैं कैसे एम्पावर करूं, कैसे मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूं? ठीक है, आशिमा जी नहीं समझ में आता तो महावीर या सॉरी या हाँ, कभी हम अपना आर्ट किसी को दिखा रहे हैं तो वो भी मान में आ गया? आर्ट वर्क किसी को दिखाएं, कोई अपने व्हाई डू घर यू आया नीड आर्ट वर्क। कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाई डू यू नीड कॉम्प्लीमेंट्स? यदि वो पूछ रहे हैं कि आर्ट दिखाओ तो दिखा रहे हो, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यदि आर्टिस्ट हो और आप आर्ट करते हो तो कोई आके पूछता है यार तेरे आर्ट दिखा, तो आप आर्ट दिखाते हो तो वो तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसमें मान नहीं है। ठीक है, ओके बट ओके देन बी रेडी फॉर, ये भी बोल दो साथ में कि तेरे को अच्छा लगता है आर्ट, तेरे को सीखना है, चल आजा मैं तेरे को सिखाती हूँ। वो कैनवस ले आई एक बाजार से, बहुत छोटा वाला कैनवस लेके आना, मैं तेरे को बना दूंगी। ठीक है, ओके हाँ। राइट। माय नेबर्स किड, वो मेरे बच्चों से ना 5-6 साल बड़ा था, वो उनके दोनों बच्चे 5-6 साल बड़े थे। तो वो लड़का पेंटिंग करता रहता था, बहुत पेंटिंग करता रहता था, लगाता रहता था। तो मैंने ऐसे ही, मेरे बच्चों ने ऐसे ही बोला, भैया यू पेंट सो ब्यूटिफुली, भैया यू आर सच ए गुड पेंटर। तो पता है उसने क्या बोला? यू विल वांट टू पेंट, गेट स्मॉल कैनवसेस एंड गेट पेंट ब्रश एंड आई कम टू योर हाउस एंड आई टीच यू। सोचो, वो बच्चा खुद हाई स्कूल में पढ़ रहा है, वो मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे कैनवस लेके आए, इतने छोटे छोटे दोनों ने कैनवस लेके आए, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। उसने ना पेंट में मेरे डाइनिंग टेबल, देखो वो भी बड़ा अमीर बच्चा है, बहुत अच्छा, बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, 11th-12th का बच्चा है, और वो क्या बोल रहा है, चलो मैं भी तुमको ऐसे सिखाता हूँ, देखो इट्स फन ना, इट्स इजी, इट्स नॉट इजी, ट्राई, स्टार्ट लाइक दिस। मैं भी कॉपी कर रहा हूँ किसी से, मेरे भी मोस्ट ऑफ द आर्ट वर्क इज नॉट ओरिजिनल, वो दिखा रहा है कि देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, तुम मेरी पेंटिंग से कॉपी करो। ठीक है, तो उस बच्चे को की जब तारीफ की गई कि तेरी बहुत अच्छी की है, तो उसने क्या बोला, आई कैन टीच यू। तो ये भी आप कर सकते हो ना, हाँ, सीखना है, आजा मेरे पास, मैं सिखा देती हूँ, साथ में कर लेते हैं, राइट, मजा भी आएगा। हाँ, और इसमें विनीता जी आर्ट वर्क में भी क्या बोलो, तेरे को पता है, मैंने एक महावीर स्वामी भगवान की भी फोटो बनाई है, राइट, मैंने एक चंदन वाला, मतलब कोई भी, मतलब आई एम सेइंग जैनिज्म की ला दो, राइट, चल ये करते हैं, तेरे को पता है इसकी स्टोरी पता है, और वहां से यू डाइवर्ट द होल कॉन्वर्सेशन टू जैन धर्म।
होल कॉन्वर्सेशन आप जैन धर्म पे ला दोगे। उसको पेंटिंग कर रहे हैं 4 घंटे तक, आप उसको पेंटिंग सिखा रहे हो, एक पेंटिंग में तो काफी घंटे लग जाते हैं। तो आज मान लो 2 घंटे किए, कल 2 घंटे किए, रोज 2 घंटे आ रही है ना, वो 2 घंटे में आप लगातार जैनिज्म पे बम्बार्टमेंट करके ना, उसको पता भी नहीं होगा पर उसने जैनिज्म के फंडामेंटल्स क्लियर कर दो उसके सारे। समझ में आया? कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो थैंक यू कहीं वेरी। से भी स्टार्ट करो। आप आर्ट दिखा रहे हो तो आर्ट क्यों दिखा रहे हो? आप उसको हेल्प करो, हाउ कैन आई, जो भी देख रहे हो और जो तू तारीफ कर रहा है, मतलब somebody appreciates you कि आर्ट बहुत अच्छा है, इसका मतलब he likes that thing। ठीक है, you want that in your life, me help you in your life। बट अगेन वहां से देखो, घुमा फिरा के लाना तो आदमी को जैन धर्म नहीं है, सम्यक दृष्टि ही बनाना है, मोक्ष मार्ग में ही डालना है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, हाँ जी। चंचल जी है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती थी और बोलती थी कि जवानी में ना मैं सोच रही थी कि करूं ये कि नहीं करूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कितने यंग बच्चे आते हैं, आप उनको सिखाते, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा देते, राइट। पर बातें क्या किस चीज की करते? जैन धर्म के साथ आप पूरा वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति सिखा सकते थे, फिर उसके अंदर आरंभ और महाआरंभ और इन सब में ना डिफरेंसेस, राइट, ये सब सिखा सकते थे। सब्स्टिट्यूट ऑफ कैसे में वो क्या बोलते हैं, प्याज, और कई लोग आलू भी नहीं खाते हैं, राइट। सो उनकी जगह हम लोग कैसे कुमड़ा और ये सब करके सब्स्टिट्यूट करके पाव भाजी बना, मतलब कंपनसेटरी थिंग्स। उसको कहीं कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको ये सब चीजें कंपनसेट नहीं, आप तो हमको ओरिजिनल प्याज व्याज के साथ सिखाओ। ठीक है, वो सीखो, राइट, वो भी सीखो। किसी और टॉपिक पे जैनिज्म पढ़ो। मतलब देखो, कुछ भी ज्ञान चालू करो और उस लेके आना है भैया सम्यक दर्शन पे, वो ही मोक्ष मार्ग में डालना है उसको। एनीथिंग। सो आप ये मत बोलो कोई आपका घर देखने आए और विनीता जी आपको बोले आपका घर कितना ब्यूटीफुल है, कितना ये है। अच्छा, आप भी डिजाइन करोगे ना तो बोल देना, मैं आके आपको ऐसे ही बता दूंगी, आई हैव अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। हम्म। या कुछ गॉट इट। भी हेल्प हाँ करो, जी, हेल्प, गिव बिल्कुल। गिव। अपनी तारीफ नहीं करनी है, क्या करना है, हाउ कैन आई मेक योर लाइफ अ बेटर, इन अ बेटर सिचुएशन, राइट। उसके बाद सोचना है कि हाउ कैन आई मेक यू सम्यक दृष्टि, उसके बाद सोचना है हाउ कैन आई पुट यू इन मोक्ष मार्ग। ठीक है, ये सब चीजें बाद में है, पहले हाउ कैन आई मेक योर लाइफ अ बेटर, बेटर वट एवर आई कैन। ये एलिमेंट लाओ अपने अंदर। ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगा, 50 लोग जो लोग होंगे ना, उनको पता होगा कि यार इस बंदे ने मेरे को बहुत हेल्प की। सारी दुनिया को नहीं पता होगा। दुनिया को कब पता होगा? जब आप अपनी तारीफ करोगे, मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, तब दुनिया को पता होगा। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप बिल्कुल सचमुच उस आदमी की हेल्प करोगे ना, उस आदमी को पता होगा कि दिस पर्सन हेल्प्ड मी फ्रॉम वेयर टू वेयर। यू अंडरस्टैंड? ये मुझे कहां से कहां तक ले आई है, मुझे पता है। ठीक है, पर उसको पता बिल्कुल। मतलब उस सटल तरीके से उसको फील भी नहीं होगा, उसका छोटा फील कभी आपने करवाया ही नहीं। समझ में आ गया? हाँ, हाँ बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छा। बी दैट। तो ये जो मैंने एंड में बोला ना कि ये मेरे दादाजी के लाइंस में अभी भी होते हैं, कहते हैं वी आर नेवर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट, राइट। हम अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि यार कोई मेरे को स्मॉल ना समझ ले, किसी भी तरीके से छोटा ना समझ ले, नहीं हम बहुत ग्रेट है, हम बहुत ग्रेट है, हम बहुत ग्रेट है, राइट। अब हम लोग अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अपने ही ड्रामा में रहते हैं, अपने ही पता नहीं क्या लोभ कषाय में रहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। ये लोभ कषाय है कि मेरी तारीफ करें लोग। क्यों रहते हो इन सब बकवास में? ठीक है, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। कर्मों के एंगल से देखो, कोई भी फायदा नहीं है, इनफैक्ट कर्म बंद है। किसमें फायदा है? हाउ कैन आई मेक यू ग्रेट, हाउ कैन आई एलिविएट यू फ्रॉम योर पेन, मैं तुम्हारी ये क्या कर सकती हूँ। और सामने वाले को पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो तुम प्रॉब्लम में हो। यदि विनीता जी मैं आपको आके बोलूँ ना तुम तो इस प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तो तुम शायद तुम मना कर दो, नहीं 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 कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। समझ में आया? पता भी मत लगने दो ना कि प्रॉब्लम है तुमको। आई डोंट हैव टू टेल यू दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। एक चीज होती है, इसको बोलते हैं अनुकंपा करके एक वर्ड है, 5 जो है ना, 5 जो है संवेग अनुकंपा। अनुकंपा कहाँ है? ये अनुकंपा से निकल रहा है। अनुकंपा का ये पूरा जो एग्जाम्पल है ये अनुकंपा के अंदर करता आता है। इतनी दया आती है महावीर स्वामी भगवान को अपने हम लोगों को देख के बोलते हैं भाई मेरे ये तो संसार में ही भ्रमण करेंगे, आओ। अनुकंपा वश बुलाते हैं और बोलते हैं आओ मैं तुमको धर्म सिखाता हूँ, तुम शायद साधु या श्रावक बन के मोक्ष में निकल जाओ। अनुकंपा। ही इज नॉट सेइंग आई एम ग्रेट, व्हाट इज ही सेइंग, कम आई टेल यू कैसे सम्यक दृष्टि बनते हैं। महावीर स्वामी भगवान अनुकंपा कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मैं ग्रेट हुआ।
I have केवल ज्ञान. No. That's not the attitude. The attitude is how can you get केवल ज्ञान. महावीर स्वामी भगवान का ये एटीट्यूड है. क्या एटीट्यूड है? हाउ कैन यू गेट केवल ज्ञान. लेट्स टॉक अबाउट दैट. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आपके घर कोई आ रहा है ना, क्या सोचोगे? हाउ कैन आई मेक देयर लाइफ अ बेटर थिंग्स. हाँ, इट्स Yeah. नेवर अबाउट यू. इट्स नेवर अबाउट यू सेइंग यू आर ग्रेट. हाँ, इज्जत कम मिलेगी, पर जो करेगा ना असली में जब इज्जत, वो आत्मा से करेगा. और आपने कितने कर्म अच्छे बांधे होंगे उसकी वजह से. समझ में आया? ये पूरा अनुकंपा के अंतर्गत आता है. ये पूरा टॉपिक अनुकंपा के अंदर समझो. अनुकंपा में सामने वाले की हालत देख के ना आदमी को दया आती है. मैन, तू इतनी शिटफुल कंडीशन में, अब तेरा क्या होगा? हाउ कैन आई हेल्प यू. हाउ कैन आई हेल्प यू वो सोचता है, पर उस पर दादागिरी भी नहीं मारता है. दादागिरी के नहीं मारने का मतलब ये होता है, हो गई हेल्प तो ठीक है, पर नहीं हुई हेल्प तो भी ठीक है. ठीक है. सामने वाले की यदि मान लो पुण्यवानी नहीं हुई और वो नहीं ले पाया हेल्प, तो महावीर स्वामी भगवान सबको हेल्प नहीं कर पाए. महावीर स्वामी भगवान सबको सम्यक दृष्टि नहीं बना पाए, सबको मोक्ष मार्ग में नहीं डाल पाए. ठीक है. ऐसे बहुत सारे अभावी जीव थे. वो था ना वो काल सौगरी, कैसे ऐसे बहुत लोग थे जो महावीर स्वामी भगवान क्या कर पाए, उन लोगों का कुछ नहीं कर पाए. ठीक है. ये चीज मरने से पहले, ये जो गुण जो मैंने लास्ट के 10 मिनट में बताया ना, ये गुण में आना चाहिए. आज के बाद जिस दिन आप अपनी तारीफ कर लो ना कि भैया हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, हमारा खाना बहुत अच्छा है, हमारा घर बहुत अच्छा है, जब ये बोलो ना तो सोचो ये मैं क्या कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट यू शुड डू. ये मैं क्या, व्हाट एम आई डूइंग. आई शुड डू द ऑपोजिट. आई शुड से हाउ कैन यू डू बी अ गुड पेंटर. ठीक है. समझ में आया? या ये प्रैक्टिस करना सोच के पड़ेगी. देखो, सोच के देखो, वो जो पड़ोस वाला जो मेरा बच्चा, जो बच्चा था, वो ये भी बोल सकता था कि कीप अ ड्राइंग टीचर. मैंने भी ड्राइंग टीचर रखा है, वो तुमको सिखा देगा. ड्राइंग टीचर जितने पैसे लेगा, मंथली के पैसे लेगा, वो ये भी बोल सकता था, पर उसने ये नहीं बोला. उसने क्या बोला? इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्राई. टेल योर मॉम टू गेट स्मॉल स्मॉल. वो इतने छोटे कैनवस लिए थे उन लोगों ने, इतने छोटे कैनवस. राइट. क्योंकि वो खुद भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे दोनों बच्चे. उन्होंने खुद बैठ के सिखाया. उसके पास खुद ड्राइंग टीचर आता था, वो अपना ड्राइंग टीचर भी भेज सकता था. मैं भी आराम से पैसे दे सकती थी ड्राइंग टीचर के लिए, बट नो, इट वाज द एटीट्यूड. समझ में आया? एटीट्यूड. हाँ. हाँ जी. ओके. हाउ कैन आई मेक योर लाइफ अ बेटर. हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर. राइट. हाउ कैन आई मेक यू सम्यक दृष्टि. थिंक. और ये सब सोचना है, बोलना भी नहीं है. जैसे बोलोगे ना, सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक है. आपको बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये गुण आप में मरने से पहले आ जाएगा ना, और अगले भव में ले गए ना, याद रखना आप एक अलग ही इंसान दिखाई दोगे, क्योंकि सब लोग वही कर रहे होंगे 80 ग्रेड. राइट. पर आप वो नहीं कर रहे होगे. ठीक है. एंड दिस विल मेक यू स्टैंड अपार्ट. सामने वाले का दर्द समझो, सामने वाले की प्रॉब्लम समझो, सामने वाले का दर्द समझो. यस, उसको नहीं आता खाना बनाने वाला, खाना नहीं आता, और चंचल जी उनके सामने बोले हमारे जैसा तो खाना कोई नहीं बनाता. सोच के देखो सामने वाले की पेन आप कितनी बढ़ा दोगे कि साला सचमुच मुझे नहीं आता खाना बनाना. राइट. हाँ. फिर चंचल जी बोलेंगे मैं तो रोज अपने बच्चों के लिए नया नया खाना बनाती हूँ. तो सामने वाला आदमी क्या सोचेगा, साला एक मैं ही हूँ जो रोज नॉर्मल खाना ही नहीं बना पाती हूँ यार, लाइक मुश्किल से. तो नई नई डिशेस की तो बात ही छोड़ो. ठीक है. राइट. सामने वाले को क्यों लो फील करवाना है? सामने वाले को अच्छा फील होना चाहिए ना आपसे मिलके. व्हाट इट. हाउ कैन आई एम्पावर यू. हाउ कैन आई मेक यू स्ट्रॉन्ग. हाउ कैन आई बिल्ड यू अप. हाउ कैन आई मेक यू go places. How can I raise your bar? How can I make you Samyak Drishti? How can I put you in Moksha Marg? Ask all these questions when you meet somebody. ठीक है. इज्जत जी. मिलेगी यार, इज्जत मिलेगी. इज्जत की टेंशन मत करो. ठीक है. ये सारा तो इच्छाएं जो है ना, ये सारी इच्छाएं खत्म कर दो. ये वाली इच्छाएं रखो जो मैंने अभी बोला. हाँ. हाउ कैन आई, मैं ऐसे भगवान को बोलती, भगवान इसको भी सम्यक दृष्टि जो मुझसे मिले हैं, इसको सम्यक दृष्टि बना दो ना भैया. भगवान, भगवान इसको मोक्ष मार्ग में डाल दो ना भगवान. और भगवान यदि मैं करूंगी ना तो मेरी कमाई होगी, मेरा वयावच होगा. भगवान गिव मी समथिंग टू गो. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ. पर एटीट्यूड क्या है? सामने वाले को सम्यक दृष्टि बनाने का. समझ में आया?
हेल्प तो मैं भगवान से ले रही हूँ, काम तो मैं भगवान से ही करवा रही हूँ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स तो मैं भगवान से ही कर रही हूँ, बट फिर भी निर्जला तो करनी है। एनीवे, आज की क्लास में हमने प्रमाद पे ये 3-4 चीजें देखी, और ये भी देखा है कि इच्छा का निरोध करने का एक और तरीका भी है कि इच्छाओं को निरोध करने की एक ही चीज है, उसको बोलते हैं पचकान लेना। पचकान लेने से इच्छाएं कम हो जाती है। सो आप खुद सोचो कि मेरी कौन कौन सी इच्छाएं रह गई है, तो पचकान करके आप उनको और कंट्रोल में कर सकते हो। खासकर इच्छाएं टीवी देखने की, मोबाइल करने की, नेटफ्लिक्स देखने की, सोशल मीडिया करने की, गेम्स खेलने की, जिसको है ना, उसको तो पचकान लेके ना दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना है ये सब बकवास, ठीक है। जिस दिन पिक्चर देखनी हो तो 3 घंटे की पिक्चर से ज्यादा, एक पिक्चर से ज्यादा नहीं देखनी है, ठीक है। पचकान इज अनदर तरीका ऑफ कंट्रोलिंग इच्छाएं। आप और मैं इस तरह से अपनी आत्मा आत्मा में गुण भी डेवलप करेंगे, और सामने वाले की आत्मा में भी गुण डेवलप करके अप्रमत्त होके आप और मैं जल्दी से जल्दी कर्मों को क्षय करके मोक्ष में जाए। इसी भाव से स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमो, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।